Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains IIT JEE NEET। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट्स हमने रिसीव किए। स्टूडेंट्स वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि सर रेकमेंड करिए मैथ्स के लिए बुक कौन सी होगी, जेई मेंस के लिए फिजिक्स की कौन सी बुक होनी चाहिए, सर केमिस्ट्री में जेई एडवांस तक अगर क्लियर करनी है चीज़ें तो क्या बुक रेफर करें, क्या मटीरियल रेफर करें, या फिर सर क्या चीज़ें सफिशिएंट है, क्या मैग्नेट ब्रेन्स का मॉड्यूल हमारे लिए काफ़ी होगा, क्या सच में हमें जेई एडवांस तक लेकर जाएगा। तो आज उन सारी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे, उन सारे क्वेश्चन को एक साथ रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान थे इस बात को लेकर कि सर 11th 12th के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल में डिफरेंस क्या है। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई नीट मॉड्यूल है, आप बेशक अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन के साथ आईआईटी जेईई नीट जब आप मेंस और एडवांस क्रैक करना चाह रहे हैं, जब मेंस और एडवांस आप क्रैक करना चाह रहे हो आईआईटी जेईई का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली सेम फॉर नीट, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेसिफिकली ये सेशन थोड़ा सा ओरिएंटेड होगा आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस पर स्पेसिफिक। आपके सत्यम सर रितिका मैम आपको नीट पर और क्लैरिटी देंगे, बट फिलहाल इसको हम लिमिटेड रखेंगे आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस तक। तो अगर आप आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11th और 12th की तैयारी बिल्कुल बेसिक से, एकदम स्क्रैच से, बिल्कुल शुरुआत से, मतलब हर बेसिक से बेसिक कंसेप्ट, हर जरूरी से जरूरी चीज, एकदम कोर कंसेप्ट, मतलब बिल्कुल एकदम कोर से उठाकर, एकदम बेसिक से, स्क्रैच से उठाकर लाया जाएगा मेंस लेवल तक। हम मेंस लेवल तक तैयारी करेंगे और फिर हम अपग्रेड करेंगे अपनी तैयारी को एडवांस लेवल तक। तो इस बीच में, इस दौरान, दिस इज सिंपली कॉमनली म्यूचुअली अंडरस्टूड कि आपकी 11th एंड 12th की तैयारी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। बट चूंकि 11th एंड 12th बोर्ड्स की एग्जाम है जहां पर आपके स्टेप्स की मार्किंग होती है, तो ऑब्वियसली मेंस और एडवांस ऐसी एग्जाम है जहां पर हमको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस और एडवांस और बोर्ड्स की तैयारी में एक सिंपल सा, एक स्लाइड सा, एक मेजर सा जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, वो आसान सा ही होता है कि वहां पर आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको आंसर लाने के मार्क्स मिलेंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन सही मार्क करने के मार्क्स मिलेंगे। तो पॉइंट बड़ा आसान सा है, यहाँ पर हमारा एम्फेसिस, यहाँ पर हमारा फोकस अप्रोच पर डेफिनेटली होगा, अप्रोच को ऑप्टिमाइज करने पर होगा, आसान से आसान और इफेक्टिव से इफेक्टिव, एफिशिएंट से एफिशिएंट तरीके ढूंढने पर होगा, बशर्ते हमारा मेन मोटिव, मेन इंटेंट, हमारा मेन कंसंट्रेशन आंसर की तरफ होगा। हमारी प्रोसेसेस हम वहां लिखने पे ध्यान नहीं देंगे, जैसे हम बोर्ड की एग्जाम में लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप लिखते हैं, हर चीज आप प्रॉपर्ली लिखते हैं। तो बस एक ये छोटा सा डिफरेंस है जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी और बोर्ड्स की तैयारी में। आई होप ये आपका आंसर एड्रेस हो रहा है, ये आपकी जो क्वेरी है ये रिजॉल्व हो रही है। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं अब चीज़ें डिस्कस करना शुरू करूं कि क्या सर मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल हमें जेईई एडवांस तक की तैयारी करवाएगा, बेशक आप निसंदेह इस बात को लेके श्योर रहिए कि ये जो मॉड्यूल है मैग्नेट ब्रेन्स का, ये आपको जेईई एडवांस तक की तैयारी करवाने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आप इस बात को ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि हम शुरुआत करेंगे बेसिक से। ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए वो कोर, वो फाउंडेशन, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो क्रिएट करना जरूरी है, तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे। हम बेसिक क्रिएट करेंगे, फाउंडेशन डेवलप करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलप करेंगे और ग्रेजुअली हम जेईई मेंस लेवल पर आएंगे। हम चीज़ें सिंपल से मॉडरेट से टफ की तरफ आएंगे और हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि आपको अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस दें, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दें। बट ऑब्वियसली उस लेवल तक आने से पहले हम स्क्रैच पर, हम कोर लेवल पर, हम बेसिक लेवल पर हर इशू को, हर थ्योरी को, हर कंसेप्ट को एड्रेस करेंगे, ताकि जब उनके एप्लीकेशंस हम कर रहे हो, जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे हो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हो, तो डेफिनेटली हम लेवल तो इंप्रूव करेंगे। बट ये ग्रेजुअल होगा, ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर एकदम से क्या हो रहा है, बहुत ड्रास्टिक सा चेंज नहीं आएगा, मतलब हम ग्रेजुअली चीजें बढ़ा रहे होंगे। तो हमारा फोकस सिंपल सा है स्टूडेंट्स, 11th 12th की जो ये आपकी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी है, आप बेशक यहां से कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का ये पूरा मॉड्यूल इस तरीके से रिसर्च बेस्ड मॉड्यूल जो हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है, वो जेईई मेंस और एडवांस के लिए ही किया गया है। तो शुरुआत से हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, जेईई मेंस टच करेंगे और जो हमारा सेकंड फेज होगा, जो सेकंड लेवल होगा, फिर हम जेईई एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपका ये क्वेरी भी एड्रेस हो रहा है और आपको अब इस चीज को लेकर चिंता नहीं है कि क्या मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल सफिशिएंट है जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए। बेशक निसंदेह ये मॉड्यूल एकदम पर्याप्त है, ये बिल्कुल काफी है आपकी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहें तो वो आपकी अवेलेबिलिटी है कि आपके पास वक्त कितना है, बट ये सच में सफिशिएंट है। इतना वेल रिसर्च्ड, इतना मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, मतलब हर चीज को इतना मेटिकुलसली प्लान किया जा रहा है आपके लिए,
बहुत डिटेल में आपके लिए हम अलग से एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा काफ़ी सारे बिहाइंड द सीन्स। तो इस एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में जो आपके लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं वो एकदम आपके सामने क्रक्स लाकर रखा जा रहा है, एकदम निचोड़ लाकर रखा जा रहा है। मतलब पूरा जो सार हो सकता है ना, एकदम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स आ सकती हैं वो निकाल के आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स लेकर आ रहे हैं। मतलब नॉट जस्ट मी, बल्कि आपके केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके फिजिक्स फैकल्टी, आशीष सर, अभिषेक सर, सब लोग, एवरीवन इज प्रिपेयरिंग रियली हार्ड बिहाइंड द सीन्स एज वेल, ताकि आपके सेशंस बहुत स्मूथ चलें, आपके लेक्चर में आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हो और आपके लेक्चर्स में आपको एग्जाम स्पेसिफिक, आपकी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसी का स्पेसिफिक तैयारी करवाई जाए। वेल, थोड़ी और चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी लेकर आ रहे हैं कि सर बुक्स रेकमेंड करिए, हमें बुक्स से प्रैक्टिस करनी है, हमें बुक्स भी सॉल्व करनी है, हम कौन सी बुक्स रेफर करें, जेई मेंस के लिए क्या होगा, जेई मेंस केमिस्ट्री के लिए क्या होगा, सर जेई एडवांस तक जाना है तो कौन सी बुक सॉल्व करनी होगी, सर थ्योरी ठीक करनी है तो क्या होगा, सर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ क्या करें। ये सारी बातें, ये सारे के सारे इश्यूज आज हम एड्रेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। सो विद suggestions from a lot of inputs I have taken from all the faculty members जो भी आपके हैं, आशीष सर, अभिषेक सर, और फाइनली उनके साथ डिस्कशन करके हमने फाइनल एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिस लेक्चर में फाइनली मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम फाइनली बेस्ट बुक्स और IIT JEE डिस्कस करेंगे। बट मेरा हमेशा से ये कहना है, आपने शुरुआत से ये बात मुझसे सुनी होगी, कई बार ये मैंने कहा है आपसे कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से सफिशिएंट है आपके लिए। आप पता नहीं क्यों क्वेरी ला रहे हो कि सर बेस्ट बुक्स और IIT JEE और क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है दैट यू आर शोइंग सो मच क्यूरियोसिटी, सो मच एंथुसियाज्म कि सर हमें और चीज़ें करनी है। बट आप प्लीज़ एक बात को ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स की, आप ना बहुत सारा ले लेते हो। मतलब जब हम IIT JEE की तैयारी कर रहे थे तो हम भी इतने डिस्ट्रैक्टेड से थे, हम भी बहुत ज़्यादा एंक्शियस थे, मतलब हम भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे कि सर क्या करें क्या करें क्या करें, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे सामने रख देते हैं। मतलब ऐसा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि ज़्यादा चॉइसेस, ज़्यादा ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं। तो कोशिश करिए कि चीज़ें लिमिटेड हो, चीज़ें कम हो। मतलब ऐसा कहा जाता है ना, लेस इज मोर। वही सिंपल सी बेसिक सी फिलॉसफी पे मैं बात करने वाला हूँ कि ज़्यादा चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें रखने का सामने कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो आपके काम नहीं है कि मतलब इतना सारा पढ़ोगे कैसे। मतलब हमेशा याद रखिए, ऑप्टिमल लेवल पे काम करिए, मतलब मीडियम पे काम करिए। मतलब आप सोचिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, कितना सफिशिएंट है, कितना पर्याप्त है, और कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ से क्या करना है, कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं और कितनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे प्लीज़ मत जाइए। और यही बात तो मैं, आशीष सर, अभिषेक सर, सत्यम सर, रितिका मैम, हम सब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एग्जैक्टली यही कर रहा है। हम सारे फैकल्टी मेंबर्स इन लेक्चर्स के अलावा अलग अलग काफ़ी सारी बुक्स है, ये सिर्फ जो बुक्स मैं आज रिकमेंड करने वाला हूँ, इनके अलावा काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स है, जहाँ से जो चीज़ बेस्ट निकल के आ सकती है, वो चीज़ें, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हर चीज़ हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके फेच करके ला रहे हैं, और फिर फाइनली वो एक बेस्ट चीज जो क्रिएट हो रही है वो मैग्नेट ब्रेन्स आपको डिलीवर कर रहा है। तो पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट, जो आप अलग अलग जगह जाके ढूंढेंगे ना, थोड़ा यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा वहां से निकालेंगे, थोड़ा यहाँ से ढूंढेंगे, वो सारा काम मैग्नेट ब्रेन्स के टीचर्स आपके लिए करके दे रहे हैं। हमारी IIT JEE नीट टीम वो आपके लिए कर रही है, और वो हम खुद कर रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डालें। बट फिर भी एक एक क्वेरी और कंसर्न आ रही है कि नहीं सर, हम तो और बुक से प्रैक्टिस करना चाहेंगे, हमें तो IIT JEE की बेस्ट बुक्स आप रिकमेंड करिए, मुझे मेंस के लिए कौन सी बुक करनी होगी, एडवांस के लिए क्या करना होगा, थ्योरी ठीक करनी है तो क्या करना होगा, केमिस्ट्री के लिए क्या, फिजिक्स के लिए क्या, हर चीज़ की आज हम बात करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैं शुरुआत से समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस बात की इंपॉर्टेंस समझिए। ये बात बड़ी साधारण और सिंपल सी है कि आप जब तैयारी करते हैं, हमेशा याद रखिए, ये हमारे साथ भी कन्फ्यूजन थी, आपके साथ भी हो रही है और हमेशा रहेगी। आपकी तैयारी में हमारे टीचर्स ने भी हमसे यही कहा, हम भी आपसे वही सेम बात रिपीट करेंगे कि आप अपने नोट्स बनाइए। अपने नोट्स हमेशा काम के होते हैं। यकीन करिए, जितने कॉम्प्रहेंसिव, जितने डिटेल्ड, जितने क्लियर, जितने ल्यूसिड आपके नोट्स होंगे ना, उससे ज़्यादा अच्छा काम ना कोई बुक कर रही होगी, ना कोई टीचर के नोट्स कर रहे होंगे, ना किसी आपके फ्रेंड्स के नोट्स की फोटोकॉपी कर रही होगी। वो काम सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स कर रहे होंगे, क्योंकि आप उस वक्त खुद से समझ रहे थे चीज़ें, और उस समझी हुई चीज़ को आपने अपने तरीके से, अपने इंटरप्रिटेशन के साथ, अपनी समझने लायक भाषा में अपने पेजेस पर उतारा। तो जब आप रिवीजन करोगे, जब आप चीज़ें एग्जाम से पहले दोहराओगे, या जब भी आपको चीज़ें रिवाइज करनी होगी, या कोई कंसेप्ट फिर से ठीक करना होगा, लग रहा होगा कि शायद ये ठीक से नहीं है, तो वो आपके नोट्स काम आ रहे होंगे, वही चीज़ें आपके काम आ रही होंगी, क्योंकि वो चीज़ें आपने खुद से बनाई हैं, खुद का आपका क्रिएट किया हुआ कोई प्रोडक्शन है वो, राइट। तो आप इस बात को हमेशा समझिए कि आपका खुद का क्रिएशन आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो हमेशा ऑन एनी गिवन डे द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, द मोस्ट क्रूशियल थिंग विल बी योर ओन नोट्स। उससे ज़्यादा ज़रूरी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है।
तो अभी तक हमने दो सबसे ज़रूरी बातें डिस्कस की स्टूडेंट्स। पहली चीज़, मैग्नेट ब्रेन्स जो चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है वो हमेशा से सफिशिएंट रही हैं, वो हमेशा से पर्याप्त हैं, और उसके बियॉन्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी रिसर्च करके आ रहे हैं। जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो ऑलरेडी आपके ट्रेनर्स कर रहे हैं, हर अलग अलग जगह का बेस्ट हम निकाल के ला रहे हैं, तो वो आप क्यों करेंगे, वो आपको क्यों करना है, और उसमें टाइम आपको क्यों वेस्ट करना है। आपको तो सीधे सीधे बेस्ट बेस्ट चीज़ें डिलीवर हो रही है, बस वो पढ़िए, वो समझिए और चीज़ें प्रैक्टिस करिए। आई थिंक ये सफिशिएंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सफिशिएंट है, ना सिर्फ जेई मेंस के लिए बट जेई एडवांस के लिए भी। एंड ऑफ कोर्स एक बात और समझिए स्टूडेंट्स, सेकंड चीज़ जो आज के लेक्चर में अभी तक हमने डिस्कस की, सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने नोट्स बनाइए, है ना। ऑब्वियसली सम स्टूडेंट्स प्रेफर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, यू आर डेफिनेटली अलाउड टू डू दैट, डोंट बॉदर अबाउट इट, बट सोच के देखो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेने में आप 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपने क्या लिखा, क्या नोट डाउन किया, और वो स्क्रीनशॉट कैसे अरेंज्ड है, कहाँ रखे हुए हैं, कब देखोगे, कुछ पता भी नहीं चलना है ना। फॉर द सेक ऑफ बैकअप और फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, बट आई वुड अगेन स्ट्रांगली एम्फेसाइज और रिकमेंड कि आप हमेशा हैंड रिटन नोट्स लीजिए, है ना। आई एम श्योर कमेंट्स में काफ़ी सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर हम हैंड रिटन नोट्स ही ले रहे हैं, बार बार इस बात पे हमें क्यों डांट रहे हो। हाँ, आप हैंड रिटन नोट्स ही लीजिए, आप लेते रहिए, बट जो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट्स वाली फिलॉसफी पर अभी भी टिके हुए हैं वो भी हैंड रिटन नोट्स लिखना शुरू करिए। आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, बट ये हम हमारे एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, कि आपके बहुत काम आने वाला है। वो हैंड रिटन नोट्स की खासियत और खूबी ही कुछ और है। आप ऐसे समझो स्टूडेंट, जब आप कोई लेक्चर देखते हो तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वी आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ अगर आप कर सकते हो अटेंशन स्पैन या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कि जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, और जब आप नोट्स बनाने का प्रेशर रहता है ना, तो आपको अब चीज़ें लिखनी ही हैं, अब आपको चीज़ें बनानी हैं, तो आपका हैंड आई ये सारा कोऑर्डिनेशन, आपकी पूरी बॉडी सिंक में होती है, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहना, आपका फोकस्ड रहना मैंडेटरी हो जाता है, वो कंपलसरी हो जाता है। और अब आप डेफिनेटली मतलब मैंडेटरी अपनी बॉडी को पुश करते हो कि हाँ हमें फोकस्ड रहना है, कुछ मिस हो जाएगा, कुछ नोट डाउन करना भूल जाऊंगा। और ऑब्वियसली मतलब अब जब आप ऐसा कर रहे होंगे, जब आप सच में नोट्स बना रहे होंगे, तो सच में चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही होंगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आप चीज़ें बहुत स्मूथली समझ रहे होंगे, और आपका फोकस डाइवर्ट होना है, डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, है ना। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। तो कोशिश करिए कि नोट्स बनाइए, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि नोट्स से ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप, कुछ बच्चों ने कमेंट्स में भी लिखा कि सर कितनी बुक्स बनाएं, कितनी नोट्स बनाएं, कितनी कॉपीज बनाएं, एक सिंपल सा बाइफर्केशन रखिए एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड स्टूडेंट्स। एक ऐसा छोटा सा सिंप्लीफिकेशन रखिए कि जो भी हम थ्योरी लेक्चर्स कर रहे हैं, जो भी हम थ्योरी लेक्चर्स, कंसेप्चुअल्स जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, उनका एक सिंपल सी एक कॉपी बनाइए। ऑब्वियसली वो एक कॉपी में कुछ नहीं होने वाला है, वो बनती चली जाएंगी। वो मेरे ख्याल से 5 से 6 तो पता नहीं, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, वो जितनी भी बने 4 से 5 या इसके बियॉन्ड भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो बुक्स बनने दीजिए। उनमें आपकी सारी थ्योरी होंगी, सारे इलस्ट्रेशंस होंगे, सारे एग्जाम्पल्स होंगे। और कुछ अलग बुक्स रखिए, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ डीपीपीज में, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जब हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम सोच रहे हो कि हर चैप्टर पे आपके टीचर्स ही आपको इतनी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। मतलब what happens generally is students are asked to practice, they are made practice, मतलब उनसे काफ़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रैक्टिस हम आपसे डेफिनेटली करवाएंगे, बट उसके बाद हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जितने क्वेश्चंस मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा है आईडीजे नीट मॉड्यूल में, उतने ही क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस, वही के वही एज इट इज क्वेश्चंस हम भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो कहीं भी अगर आप अटकते हो, कहीं भी परेशान होते हो, कोई भी बात आपको बॉदर करती है, तो उन क्वेश्चंस के भी तो वीडियो सॉल्यूशंस हैं आपके पास। तो मटेरियल मैग्नेट ब्रेन सिर्फ दे नहीं रहा है, उस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशंस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, टॉप टीचर्स फ्रॉम दिस कंट्री आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ दैट, कि वो बेस्ट से बेस्ट मैथड्स के थ्रू आपको सिखाएं, है ना। तो प्लीज़ इस बात पे यकीन रखिए कि जब आप बेस्ट बुक्स की बात करते हैं, तो उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स का मॉड्यूल ऑलरेडी वहाँ है। मैग्नेट ब्रेन्स के थ्योरी लेक्चर्स, मैग्नेट ब्रेन्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ काफ़ी है। जेईई मेंस के लिए ही नहीं स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस तक के लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स अलोन इज tremendously sufficient for your JEE mains and advanced preparation। चलिए, फिर भी 2 बातें स्टूडेंट्स, नोट्स बनाइए खुद से, और सबसे ज़रूरी बात, मैग्नेट ब्रेन्स जेईई एडवांस और मेंस के लिए काफ़ी है। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं बेस्ट बुक्स की बात करूँ, जिस चीज़ का आप बहुत इंतजार कर रहे थे, तो पहले तो ये समझो स्टूडेंट्स, पहले तो ये समझो, बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर से ये बात डिस्क्लेमर रिपीट करता हूँ कि हमारे सामने भी हम, मतलब ऐसा होता है वो पीयर प्रेशर में हम आते हैं। मतलब व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर आईटी जेईई, वहाँ पे मेरे दोस्त कुछ और बातें कर रहे होते थे, कोई दोस्त कुछ और बातें कर रहे होते थे, वो आके कुछ कहता था तूने वाली बुक से वाला कंसेप्ट पढ़ा कि नहीं, कोई कुछ कह रहा है कि सर मैं तो ये वाली बुक रेफर कर रहा हूँ। इतना कन्फ्यूजिंग सा माहौल होता था, वो इतने सारे डायलेमा और ट्राइलेमा में वो लोग हमें डाल दिया करते थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता था कि एक्चुअली ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जो हम कर रहे हैं वो सही है नहीं। तो पहला तो मैं ये अश्योरेंस या ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर इन्फ्यूज़ करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी बात मानो, प्लीज़ इस बात को समझो, मैग्नेट ब्रेन्स जो दे रहा है ना, वो
ऑलरेडी वेल रिसर्च्ड है, प्लीज इस बात को समझो, और बस उस पर बने रहोगे, बस उस पर टिके रहोगे, बस उसको रिलीजियसली स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो चीजें सही चलती रहेंगी। क्योंकि मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि वो चीजें एक्सट्रैक्ट फेच की गई है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला गया है। हर अच्छी से अच्छी सी किताब में हर चीज जो बेस्ट दी गई है वो वहां से फेच की जा रही है। मतलब अगर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी के स्पेसिफिक चैप्टर की भी मैं बात कर रहा हूं तो अभिषेक सर इंश्योर कर रहे हैं कि वो किस चैप्टर किस बुक में बेस्ट है और उस बेस्ट बुक में से वो चीज फेच की जा रही है। कहां से कौन सा अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो और ज्यादा आपको डिटेल्ड नॉलेज डेवलप करवाएगा और कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएगा, वो क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। तो हर चीज को, मतलब ऐसा कहा जाता है ना, वो एड्स आते हैं हैंड पिक्ड मटेरियल फॉर यू, मतलब हाथों से खुद चुना गया। मतलब वो चाय की पत्ती का जो ऐड आता है कि एक एक लीफ, एक एक चाय का दाना आपके लिए चुन के लाया गया है। मतलब इट्स दैट मेटिकुलस, इतनी बारीकी में जाके आपके लिए चीजें चुनी और सेलेक्ट की जा रही है। क्या आप इस बात की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो स्टूडेंट्स, कि आपके लिए हर चीज इतनी बारीकी से प्लान की जा रही है? तो आपको क्यों किसी बुक या किसी मटेरियल को रेफर करना है? मैं इस बात की इंपॉर्टेंस पता नहीं कैसे समझाऊंगा आपको, पर इस बात की इंपॉर्टेंस आप समझिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से आपके लिए सफिशिएंट है, जेई एडवांस तक के लिए। यकीन करिए इस बात को। इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी प्रैक्टिस, उनके वीडियो सॉल्यूशंस तक हम दे रहे हैं, तो आपको कहीं क्यों भटकना है? अब अगर आप चाहते हैं कि अब आप फिर भी बुक्स प्रेफर करना चाहते हैं तो कैसे करिएगा, हम उस पर बात करते हैं। प्लीज इस बात को समझो। आप सबसे पहले तो मैग्नेट ब्रेन्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स देखिए। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा एक रोड मैप बता दो, थोड़ी सी गाइडलाइन समझा दो कि एग्जैक्टली तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने का तरीका बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स, वीडियोस देखो। ऑब्वियसली आप वीडियोस ही देखेंगे तो मैग्नेट ब्रेन्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियोस देखते रहिए, थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, और डीपीपीस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, जब भी कोई क्वेश्चंस की शीट प्रैक्टिस के लिए मिले तो पहले वीडियो पॉज करके उस शीट से, उस पीडीएफ से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आपको मैं इस बात की इंपॉर्टेंस पता नहीं कैसे समझाऊंगा, बट इस बात की इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता कि क्वेश्चन से जूझना ही अभी आपकी नियति है। मतलब यू आर डेस्टाइंड टू स्ट्राइव विद द क्वेश्चंस। आपको अभी फिलहाल क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करना ही है। मतलब बिलीव मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स इट यूज्ड टू हैपन कि हम आधा आधा एक एक घंटा क्वेश्चंस के साथ अटके रहा करते थे जब हम तैयारी करते थे। वेल, इट इज़ नॉट एडवाइज्ड कि आप इतना ज़्यादा जूझें या परेशान हो। अब आपके सामने सारी चीज़ें एक्सेसिबल है, तो कभी भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा बॉदर करता है तो अगर उसमें कोई कंसेप्चुअल आपकी वीकनेस है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो या फॉर्मूला गलत लगा रहे हो, वो कंसेप्ट आप गलत अप्लाई कर रहे हो, शायद क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, तो उसे जल्दी से रेफर करो, टाइम वेस्ट मत करो। बट हाँ, क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करना तो सीखिए। ये आपके अंदर एक नेवर से डाई एटीट्यूड डेवलप करेगा। मतलब आप इस चीज के साथ बने रहेंगे कि हाँ अब आपने लड़ना सीखा है, हम चीजों से लड़ सकते हैं, हम चीजों से टकरा सकते हैं, हम चीजों से बने रह सकते हैं। और इसके साथ एक अच्छी साइकी, एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप होगा आपका कि हाँ हम चीजों से टिके रहते हैं, और जब चीजें बनकर आती है ना, जब चीजें सॉल्व हो जाती है तो एक अच्छा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपके अंदर डेवलप होगा। आपको बेहतर महसूस होगा कि हाँ फाइनली से सॉल्व किया। बात सिर्फ बेहतर महसूस करवाने की नहीं है, बात है उस चीज को सॉल्व करके उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की। हाँ, ये कंसेप्ट आया है, तो जब आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके ये सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट डेवलप करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। आप डेफिनेटली ये बिल्डअप कर पाएंगे कि हाँ मैं चीज़ों से लड़ सकता हूँ, चीज़ों से फाइट कर सकता हूँ। लाइफ में भी ट्रू है ना, आप जब जब जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम से डील करते जाते हैं आप उतने ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। तो बात वही है, IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व करनी होगी। थ्योरी लेक्चर्स आपके लिए हैं, डीपीपीज हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, ये सफिशिएंट हैं, ये हमेशा से सफिशिएंट है। बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो देयर आर बुक्स। बट मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इन पर हम तब आएंगे जब फाइनली आपको ये जो सब मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है, आपने ये सब देख लिया है, ये सब प्रैक्टिस कर लिया है, इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस देख लिए। अगर ये चीज़ें आपने कर ली हैं तो ये करेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर जो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कर रहा है या करवा रहा है, अगर उतना सब आप कर ले रहे हैं तो फिर आपके पास टाइम भी नहीं बचने वाला है। फिर भी अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास पता नहीं 24 आवर्स के बियॉन्ड भी एक दिन में आवर्स होते हैं, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, या आप चीज़ें निकाल पा रहे हैं, देखो ऐसा होता है कि फिर बहुत सारी चीज़ें जब सामने रखी होंगी ना तो क्वालिटी बिगड़ेगी। जैसा मैंने शुरू से कहा, लेस इज मोर। लेस इज मोर का मतलब ये है कि कम चुनो लेकिन उसे अच्छे से करो। एक बुक अच्छी सी रेफर कर लो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, फिर उसको अच्छे से पढ़ लो, बात खत्म। मतलब अलग अलग जगह से 4 जगह से पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आप अभी टीचर्स आपके लिए काम कर तो रहे, तो प्लीज़ इस बात को समझिए, सही जगह से अच्छा पढ़िए, ठोस पढ़िए, मजबूत पढ़िए। हर जगह से बार बार भटकने का कोई मतलब नहीं है। आप इवेंचुअली रियलाइज़ करोगे कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है सिर्फ मटेरियल चुनने में, और वो काम तो ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स करके दे रहा है ना स्टूडेंट्स। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बड़ी आसान सी सिंपल सी बात है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियोस देख रहे हैं, IIT JEE नीट के सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे, सारी DPPs आपने प्रैक्टिस की, DPPs के साथ उनके वीडियो सोल्यूशंस अगर आपने देख लिए हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था तो उसकी फिर से प्रैक्टिस कर लिए, सोल्यूशन देखने के बाद एक बार उसको खुद से समझ लिया है कि हाँ मैं ये वाला पार्ट मिस कर रहा था, ये स्टेप में मैं कंफ्यूज हो रहा था, या ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, कंसेप्ट मुझे ठीक से नहीं समझ आया था। आपके डाउट्स
आप भेज सकते हो, आपको पता है ना, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है लिंक आस्क मी योर डाउट। उन डाउट्स तक को हम एड्रेस कर रहे हैं। आप बात तो समझो, आपके लिए और क्या नहीं हो रहा है, आपकी पूरी तैयारी तो सब करवाई जा रही है, आपको पता नहीं क्यों इन चीज़ों की पड़ी हुई है, फिर भी हम बातें करेंगे इस बारे में, चिंता मत करना, बहुत डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छी बातें करेंगे। बट फिर भी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डाउट्स के अलावा पास्ट ईयर्स क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे, हम MCQ सॉल्व कर रहे होंगे, जेईई मेंस और एडवांस लेवल के हम कर रहे होंगे, तो आप उनको सॉल्व करिए, उन शीट्स को सॉल्व करिए, वीडियोस पॉज करके सॉल्व कर लीजिए अगर शीट से सॉल्व नहीं किया है तो, फिर सोल्यूशन देख लीजिए, फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो एक बार खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन हमेशा खुद से जरूर करना है स्टूडेंट्स। ऐसा कहा जाता है ना, शुरुआत से हमने सीखा है कि अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मैं किसी और को स्विम करते हुए देखते नहीं सीख सकता। मतलब मुझे बाइक चलाना सीखना है तो कोई और बाइक चला रहा होगा तो उससे बाइक चलाते हुए देखकर मुझे बाइक चलाना नहीं आएगी। अगर आपको सच में स्विमिंग या बाइक चलाना है, कोई भी स्किल डेवलप करनी है, मतलब IIT JEE मेंस और एडवांस एग्जाम क्रैक करना इज लाइक अ डेवलपिंग अ स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना, मतलब प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना सीखना, मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंसेप्ट्स को प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना, उनके एप्लीकेशन सीखना, इट्स लाइक डेवलपिंग अ स्किल। और ये किसी टीचर को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखकर नहीं आएगी, मतलब हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हम जब कंसेप्ट सिखा रहे होंगे, वो नहीं आएगी, वो आएगी आपके खुद के करने से, आपके खुद के प्रैक्टिस करने से, जब आप खुद से चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट से कितनी ज़रूरी बात है। ये बात इतनी सी है, जो भी मैग्नेट ब्रेन्स करवा रहा है बस उसे रिलीजियसली, उसे फेथफुली, उसे ब्लाइंडली फॉलो करिए। ब्लाइंडली तो ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, बट प्लीज़ हैव फेथ इन योर ट्रेनर, हैव फेथ इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कैन यू बिलीव इट? आप बस प्रोसेस को फॉलो करिए, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी वेल प्लान्ड, हर चीज़ आपके लिए बहुत सोच समझ के लाई जा रही है, तो बस चीज़ें फॉलो करिए। आप यकीन करिए, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब आप एफर्ट्स डाल रहे होंगे तो रियलाइज़ करोगे कि हाँ, यही बेस्ट था। कहीं और से कुछ और चीज़ें लाकर कंफ्यूज होने के बजाय जो करवाया जा रहा था वही बेस्ट था। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, में बुक्स बता दूंगा ना तो थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ करोगे कि इससे अच्छा तो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस ही चल रहे हैं। मतलब तुम्हें नॉस्टैल्जिया होगा, तुम्हें डेजा वो क्रिएट होने लगेगा। डेजा वो मतलब कैसा कि जो सब हम पढ़ा रहे हैं अगर उसी को बुक से पढ़ोगे तो लगेगा ये सब तो आता है। तो इट कुड बी अ काइंड ऑफ अ रिविजन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो जितना करवाया जा रहा है वो काफ़ी है, वो पर्याप्त है। तो बेसिक सी बात स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हर चीज़ सफिशिएंट दे रहा है। फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपको IIT JEE नीट्स की बुक्स पता करनी है, मेंस और एडवांस की, तो हम शुरुआत करेंगे कि कैसे चीज़ें करनी है। तो मैं पहले बताऊंगा कि थ्योरी के लिए क्या बुक्स काफ़ी हैं, फिर अगर हम चलेंगे आगे तो मेंस तक के लिए क्या सफिशिएंट है, और अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक अगर पढ़ना है कि इनऑर्गेनिक के लिए होनी चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए होनी चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए होनी चाहिए, तो उस बारे में भी हम बातें करेंगे और उस चीज़ों से भी हम रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। हम हर चीज़ समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर IIT JEE। शुरुआत करते हैं क्लास इस लेक्चर की। चलिए जल्दी से स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पार्ट, बुक्स फॉर मैथमेटिक्स। हम 3 सेक्शंस में इस लेक्चर को डिवाइड करेंगे। पहले हम बेस्ट बुक्स फॉर मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, थ्योरी JEE मेंस और JEE एडवांस के हिसाब से, फिर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स, और फिर आखिर में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर केमिस्ट्री। शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स इस लेक्चर की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बातें हम करने वाले हैं। आई होप ये बुक का कवर देखते ही आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती अगर आपको हर कंसेप्ट को डिटेल में, हर मैथ्स के कंसेप्ट को बारीकी में जाके कवर करना है। आई होप आपको पता है दैट सिंगेज की ये जो बुक आती है, ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ ट्रिगो लिखा हुआ है, इसके सारे पार्ट्स है ना, ट्रिगो, कैलकुलस, एल्जेब्रा, हर चीज़ जो आपकी आती है, इसके टोटल 6 पार्ट्स में बुक रिलीज होती है। तो ये सिंगेज एडिशन की ये जो बुक है, जो हमारे तिवानी जी ने लिखी है, जी तिवानी जी की ये जो बुक है, जो इसके राइटर हैं, आप डेफिनेटली जब आप JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत थरली, बहुत डिटेल्ड मैनर में अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, सो द बेस्ट सजेशन वुड बी गो फॉर सिंगेज। अभी फिलहाल हम किसकी बात करें स्टूडेंट्स? थ्योरी। एंड डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू थ्योरी के साथ साथ इसमें सब कुछ है। मतलब ये बुक इतनी कॉम्प्रहेंसिव है कि इसमें इतने सारे इलस्ट्रेशंस हैं, इसमें इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। इसमें JEE मेंस, JEE एडवांस सब कुछ है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बुक सफिशिएंट है, ये बुक काफ़ी है, इस बुक में सब कुछ है। मतलब देखो वो खुद कह रहा है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, उसमें DPPs भी है, इसमें सब कुछ है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑलरेडी आपके लिए हैंड पिक्ड चीज़ें ला रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बट फिर भी आपके पास अगर वक्त है, अगर मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस और शीट्स सॉल्व कर लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे तो कुछ और चीज़ें करनी, या समटाइम्स इट इज़ जेन्युइन कि कुछ स्टूडेंट्स फील करते हैं कि नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो बेशक अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत लग रही है, हमें लग रहा है कि मुझे शायद इस चीज़ पर थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, उनका शायद और पुराना बेसिक उतना अच्छा नहीं रहा हो, सो दे स्टिल फील अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि सर थोड़ा और कर लेते हैं। तो थोड़ा और करने के लिए बस सिंपल सा सजेशन है स्टूडेंट्स कि आप हमेशा इस तरह की बुक्स को रेफर कर सकते हैं। सिंगेज इज डेफिनेटली अ
सफिशिएंट बुक एज फार एज थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल और एक बेसिक से मॉडरेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ ना, अगर मैं यहीं पर एक सिंपल सी बात कहना चाहूँ, तो अगर आपने सिंगेज की बुक को थॉरली पूरा अच्छे से किया, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली किया, तो आपका जेई मेंस कहीं नहीं जा रहा है। आपका जेई मेंस आराम से क्रैक कर सकते हो। आप जेई मेंस बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो अगर आपने सिंगेज के सारे एडिशन, सारे पार्ट्स को, है ना, जितने भी हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, इनकी सबकी अलग अलग बुक्स हैं। तो वो जो 6 बुक्स हैं, अगर वही 6 बुक्स का पैकेज, वो पूरा एडिशन, देखो बात वही है कि आप बहुत सारी चीज़ें रेफर करने के बजाय ना कुछ चीज़ें चुन लो और उनको अच्छे से करो, है ना। मतलब ऐसा कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ फ्लूकिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू मास्टर वन आर्ट, है ना। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ नन बट मास्टर ऑफ वन। तो कोशिश करिए कि कम चीज़ें करिए लेकिन उन्हें अच्छे से करिए। तो कुछ चीज़ें चुन लीजिए, अपने डोमेन को, अपने दायरे को कन्फाइन कर लीजिए, रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए कि मैं इतना करूँगा। लेकिन जब आप वो उतना करेंगे ना, तो वो अच्छे से करिए, उससे बस अच्छे से करिए, बस इतना सा काफ़ी है। जैसे जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो हमारी उम्मीद है कि बस आप इस लेक्चर को देखें। तो जब जो कर रहे हो बस उसे अच्छे से करो, बाकी ज़्यादा मत करो। मतलब मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल चॉइसेस कन्फ्यूज़ करेंगी, वो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगी। उल्टा वो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफिशियंसी गिराएंगे, आपकी तैयारी को बहुत हैम्पर करेंगे। और वो ऑब्स्टेकल्स है, इतनी सारी किताबें, इतना सारा मटेरियल, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी भी, मतलब किसी चैप्टर, किसी टॉपिक पे 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस करें। बेवकूफ़ी होगी, ये सरासर बेवकूफ़ी है। मैं कहूँगा कि सर 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा अच्छा होगा 300 से 400 इनफ, सफिशिएंट, डेफिनेट, मतलब फिक्स्ड, उचित, सही, अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने किसी भी चैप्टर पे 300 से 400 सही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए ना, तो हमेशा अच्छे हैं उन 4 से 5 हज़ार या 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। कोई भी ये क्लेम करता है ना, जब क्वांटिटी की मैंने तो 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की पर चैप्टर, आपने सही चीज़ें चुनी ही नहीं ना। इससे अच्छा तो आप ये कर लेते कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें चुन लेते, आप सही चीज़ें चुन लेते, और अगर उस सेट को सॉल्व किया होता, उस अच्छे अप्रोप्रिएट एप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता, तो वो 2000-3000 से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। और आप समझो ना बात को, ये तो फिर वही बात हो गई ना, जैसा कि हम बचपन में किया करते थे कि एक फॉर्मूला रटने के लिए उसी फॉर्मूले पर बेस्ड 10 तरह के क्वेश्चन हमें करवा दिए जाते थे ताकि वो फॉर्मूला याद हो जाए। तो ये तो वैसी बात हो गई। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तो बात अंडरस्टैंडिंग की है ना, अब तो बात कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप करने की है। हमने शुरुआत से डिस्कस किया स्टूडेंट्स की आईटी, जेईई मेंस और एडवांस की एग्जाम रटने या किसी चीज़ को याद करने या मेमोराइज या बाय हार्ट करने को लेकर नहीं है। ये एक एग्जाम है जहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होगी और वो समझा हुआ कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होगा। मतलब ये एप्लीकेशन पर बेस्ड एक एग्जाम है जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन चेक की जाती है कि कोई चीज़ जब आप समझते हो, जो आपके नॉलेज, जो आपके इन्फॉर्मेशन में आती है, जो आपका नॉलेज बनती है, अब आप उसको अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कॉमन सेंस से अप्लाई करके सॉल्व कर पा रहे हो नहीं, तो वो इंटेलिजेंस चेक हो रही है। और वो इंटेलिजेंस रटने से नहीं डेवलप होती है, इंटेलिजेंस तो प्रॉब्लम सॉल्व करके अब डेवलप होती है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो सिंपल सी पहली और सबसे ज़रूरी बात कि आपके लिए मैथ्स के लिए जो बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करूंगा थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स के लिए, नथिंग इज बेटर देन सिंगेज इन माई ओपिनियन, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई एम सेइंग दिस, राइट। सबसे ज़रूरी बुक सिंगेज। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इतनी चीज़ें नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। आई होप आपको मैथ्स की बुक समझ आई कि सबसे ज़रूरी, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बुक्स इज सिंगेज। अगर थ्योरी, इलस्ट्रेशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेईई मेंस तक आप जा सकते हो अगर इस बुक को आपने अच्छे से सॉल्व किया, थरली, कॉम्प्रहेंसिवली, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। एक और बुक आपके सामने आती है सर, एक और बुक, बड़ी मज़ेदार सी बुक आपके सामने आती है जिसका नाम है कॉम्प्रहेंसिव मैथमेटिक्स बाय टाटा मैकग्रॉ-हिल। टाटा मैकग्रॉ-हिल की बुक्स बहुत शानदार होती हैं, बहुत डिटेल्ड होती हैं और बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है। तो डेफिनेटली आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए, अब जब आपने सिंगेज के थ्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंगेज के थ्रू जब आप जेईई मेंस और एडवांस का लेवल टच कर चुके हो, तो एक जो नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाने के लिए बुक होगी, दे क्लेम जेईई एडवांस 2020, मतलब इसका ऑब्वियसली 2022 का आप एडिशन ले सकते हैं। सिंपल सा टाइटल है स्टूडेंट्स, कॉम्प्रहेंसिव मैथमेटिक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके ऑथर्स के भी नाम आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। थ्योरी ऑब्वियसली कंपैरेटिवली कम है क्योंकि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड बुक है। सिंगेज जहाँ पर एक बुक है जहाँ पे आपको थ्योरी बहुत कॉम्प्रेसिव मिलेगी, मतलब अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, यू कैन स्टार्ट विद सिंगेज। बट जब आपको सच में एक अच्छे लेवल पे जाना है, जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, जब आपको एप्लीकेशंस पर एम्फेसिस करना है, मेरा हमेशा से पहले तो कहना यह है कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। मतलब सीधे जो मैं 5th बुक बताऊंगा ना अभी मैथ्स के लिए, सीधे उस पर जब मत कर जाएंगे, नहीं सर हम तो सबसे टफ बुक उठाएंगे, सबसे शानदार बुक उठाएंगे, सिंगेज फिंगेज क्या है, हम तो सबसे अच्छी बुक करेंगे। आप समझ नहीं रहे हो, आपसे वो बुक होगी नहीं, आप उस बुक को टच भी नहीं कर पाओगे, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब मैं ऐसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि
आप प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो, आपने अपना दायरा बहुत अजीब कर लिया है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक प्रोसेस होती है हर चीज़ को करने की, आप उसको ही फॉलो करिए। आप चीज़ों को बाईपास नहीं कर सकते, शॉर्टकट्स वाली फिलॉसफी बहुत गंदी है ना। आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, आपको उसको टाइम देना होगा, उस चीज़ को डिवोट करना होगा। मतलब अगर आप वो बुक उठा भी लोगे ना, जो मैं 5th नंबर पे बताने वाला हूँ, जो कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स होगी मैथमेटिक्स की, वो आप तब कर पाओगे जब ये स्टेप्स फॉलो की होंगी, जब आपको थ्योरी आती होगी, जब आपने अपना लेवल ग्रेजुअली बढ़ाया होगा। और वही हम ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पर इंश्योर कर रहे हैं। हम पहले आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें करवा रहे हैं, फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल कर रहे हैं, थोड़े ईजी प्रॉब्लम, फिर मॉडरेट, फिर टफ, फिर जेई मीन्स, फिर जेई एडवांस हम टच कर रहे हैं। तो वैसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी। आप बाईपास मत कर देना कि नहीं सर मैं तो एक ही बुक करूंगा, बात खत्म। आपने बोला है ना लेस इज मोर, तो सबसे अच्छी बुक करेंगे, बात खत्म। सबसे अच्छी बुक, सबसे टफ बुक तो जेई एडवांस की सबसे शानदार बुक होगी, जो जेई एडवांस भी उसका सबसेट होगा। तो आप बात समझो स्टूडेंट्स, आप सबसे टफ बुक एकदम से मत उठा लेना, पहले तो इजी बुक से शुरू करना। आपको बात समझ आ रही है? मतलब यही तो प्रोसेस में समझाना चाह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने ऐसे रैंडमली कहीं से भी कुछ भी बुक उठा लेना कि सर आपने 5 बुक बोली है, मैं एक बुक उठा लेता हूँ उनमें से कोई सी भी और वो मैं कर लूँगा अच्छे से। आप ऐसे रैंडमली मत करिएगा, ये प्रोसेस है। मतलब प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, कि आप शुरुआत करेंगे थ्योरी से। मतलब तब जब आप जेई मेंस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को छोड़ के बुक्स पे ही रिलाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बुक से तैयारी कर सकते हो। बट क्या सच में आप इतना पेशेंस, अपने ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रखते हो कि आप सिर्फ किताबों से अच्छे से पढ़ सकते हो? तो यू वुड बी दैट एकलव्य देन, है ना। अभी फिलहाल हम द्रोणाचार्य बन के आपको अर्जुन बनाना चाह रहे हैं, किसी भी एकलव्य से उसका अंगूठा तो नहीं छीन रहे। बट बात बड़ी आसान सी है स्टूडेंट्स, कि आप बुक्स के बजाय जब फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, जहाँ पर ट्रेनर्स आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ा रहे हैं और बेस्ट चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो बुक्स पर क्यों जाना है। बट बेशक अगर आपको लगता है कि बुक्स के थ्रू मैं और चीज़ें रिवाइज कर सकता हूँ, सर आपने अगर गलती से कुछ छोड़ दिया हो तो मैं वो कवर कर लूँगा बुक से। अगर ऐसे कुछ संशय, ऐसे कुछ डाउट, ऐसी कुछ शंकाएं आपके मन में हैं, निसंदेह आप बुक्स को रेफर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी है ना, तो उस ऑर्डर में ही पढ़िएगा। कैसे सर? पहले थ्योरी के लिए सिंगेज, एडवांस के लिए हम चीज़ें जब आगे बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप आइए टाटा मैकग्रॉ हिल पर। तो टाटा मैकग्रॉ हिल की बुक्स अमेजिंग है, बहुत शानदार बुक होती हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। थ्योरी उतनी नहीं होगी, उतनी डिटेल नहीं होगी ऑब्वियसली, हल्का सा सुपरफिशियली थ्योरी को टच किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ दे अज्यूम कि जब आप इस लेवल की बुक करते हो तो आपको थ्योरी आती होगी, और थ्योरी आने के लिए आपने सिंगेज पढ़ी होगी। तो एक ऑर्डर है, राइट स्टूडेंट्स? आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो मैं बार बार एक और बात दोहरा रहा हूँ कि रैंडमली कोई सी भी बुक उठा के सॉल्व मत करने लग जाना कि सर सारी बातें छोड़ो, एडवांस निकालनी है ना सर, एडवांस के लिए मेंस तो निकल ही जाती है, अगर एडवांस तैयारी कर लो तो एडवांस की तैयारी करेंगे तो एडवांस की बुक सॉल्व करेंगे, ऐसा मत सोचना, ये बेवकूफ़ी है ना। इट्स लाइक आप एकदम से किसी बहुत बड़े राक्षस से लड़ने चल दिए और आप फुद्दू सी चींटी को भी नहीं मार पाते थे, अभी ऐसा कुछ हाल होगा और बहुत बुरे पिट के आओगे, और उल्टा गिव अप कर दोगे, क्विट कर दोगे, एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है, आप वो फॉलो करिए। थ्योरी से हम शुरुआत करेंगे सिंगेज की, एंड देन ग्रेजुअली हम शिफ्ट करेंगे, अपना लेवल इंप्रूव करेंगे इस बुक की तरफ, जहाँ पर हमें और अच्छे लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। टाटा मैकग्रॉ हिल की बहुत अमेजिंग सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, और आप आराम से चैप्टर वाइज चैप्टर प्रोग्रेस कर सकते हो। इफ़ यू फील कि हाँ सर मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस, डीपीपीस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद फिर भी मेरे पास टाइम बच रहा है, मैं थोड़ा सा और टाइम निकाल पा रहा हूँ, मेरे पास है शायद टाइम, या इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, नहीं संदेह आप शुरू करिए सिंगेज से। आपको अगर रिविजन करना है, थ्योरी में अगर आपको कुछ कमी लग रही है, जो मैग्नेट ब्रेन शायद आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा और पढ़ना है सर, मुझे एक बार और रिवाइज करना पड़ता है, मुझे बुक रेफर करनी पड़ती है, तो जब भी वो चैप्टर आप वीडियोस देख लेते हैं तो सिंगेज से करिए, तो आपको फटाफट समझ आएगा। आप फिर पता है फिर ऐसा नहीं पढ़ोगे, फिर सिंगेज पता है आप कैसे पढ़ोगे, फिर सिंगेज पढ़ोगे हाँ ये हो चुका है, हाँ ये हो चुका है, हाँ ये हो चुका है। और एक्स्ट्रा रादर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपने नोट्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा लिखें, क्योंकि वी आर ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मतलब अब हम जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ सिंगेज नहीं है, वो इन 5 किताबों के अलावा भी 10 और जो किताबें हो सकती थी, जिनमें शायद उतनी काम की चीज़ें नहीं होंगी, बट हाँ कहीं कहीं कुछ कुछ तो काम का होगा। तो हर चीज़ को खोद खोद के खोजा गया है, और वो खोजी हुई चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तुम सिंगेज से फिर रिवाइज करोगे ना थ्योरी की, चलो एक काम करते हैं, सर ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाया है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना मुझे और रिवाइज करने की ज़रूरत है, और आपका मन हो रहा है कि नहीं नोट से तो मैं नहीं कर रहा, नोट्स तो मैंने खुद के बनाए हुए हैं, वो तो मुझे पता है, तो आप देखना इस बुक से आपको चीज़ें उल्टा रिपीट होती, चीज़ें सेम एज इट इज़ मिलेंगी, कि सर इससे अच्छा तो है नोट्स में मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि नोट्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आपके पास, काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल्स होंगे, तो बेशक आपको कुछ ऐसा भी फील होगा, मतलब वो डेजा वू वाला फील क्रिएट होगा, है ना। अब अगर सिंगेज के बाद अगर मैं टाटा मैकग्रॉ हिल की बात कर चुका हूँ, थर्ड बुक जो मैं रिकमेंड करूँगा, पहली बात तो इसको ऐसे समझो स्टूडेंट्स, इस बुक को छूना भी मत जब तक आप जेई मेंस की तैयारी ठीक से नहीं कर लेते। ये बहुत शानदार बुक है, ये मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आई एम गेटिंग गूज बम्स इस बुक का नाम लेते हो, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माई
मोस्ट फेवरेट बुक्स, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स ऑफ माइंड, मतलब दिस इज़ जस्ट एन अमेजिंग बुक। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने अपनी तैयारी की थी ना 11th-12th में, जब IIT मेंस की तैयारी की थी, तब मैंने भी इसे बुक को रेफ़र किया था और आज भी ये बुक उतनी ही रेलेवेंट है जितनी आज से 10 साल पहले थी। मतलब बात बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स, इस बात को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस बुक में क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब बहुत लेंदी, बहुत टफ और बहुत ही शानदार से क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन इतना शानदार है कि वो आपको हर चीज़ की गहराई में लेके जाएगा। वो हर आयाम, हर एंगल, हर पहलू आपसे एक्सप्लोर करवाएगा। आप सोच भी नहीं सकते इतनी सारी चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही होंगी और आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन था, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो फील आएगा ना, वो लगेगा कि क्या मज़ेदार सा क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व करना विल बी लाइक एन अचीवमेंट। बट जब इस तरह की किताबें सॉल्व करने लायक आप होंगे ना, तो वो आप तब होंगे जब आप इस तरह की चीज़ें कर चुके होंगे। खबरदार जो आपने ये बुक सीधे सीधे उठा ली, ये बुक कभी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं इनिशियल स्टेज पे। और हम अभी अवॉइड कर रहे थे बुक्स रिकमेंड करना, बट यू आर गेटिंग वेरी एंक्शियस, वेरी क्यूरियस कि नहीं सर बुक्स बता दो, हमें तो बुक्स भी जाननी है। तो ठीक है, आज फाइनली बुक्स पे हम बात कर ही रहे हैं, बट प्लीज़ इस बात को समझिए, जब तक आप किसी भी चैप्टर को सिंगेज से, जब तक सिंगेज के सारे क्वेश्चन, सिंगेज की सारी प्रॉब्लम्स और इतनी बुक्स आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप बात समझिए, हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स की इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना डज नॉट मेक एनी सेंस, बट सिलेक्टेड क्वालिटी क्वेश्चन जो हर चीज़ आपकी डिस्कवर करवा दे, कवर करवा दे, क्योंकि हर किताब वो इंश्योर कर रही है कि वो सारी तैयारी आपको करवाए। तो इतना आपके पास वक्त ही नहीं है कि एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर को आप 4-4, 5-5 किताबों से करो, इतना वक्त है ही नहीं आपके पास। और इन 5 किताबों के अलावा 10 और किताबों से फाइनली क्रक्स निकाला जा रहा है आपके लिए, जो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है। आप प्लीज़ उस चीज़ को सॉल्व करिए। एंड स्टिल इफ़ यू फील कि नहीं सर हमें बुक से करना है, हमें और अश्योर्ड रहना है, हमें हमारी प्रिपरेशन की गारंटी चाहिए, तो येस, अगर आपको वो अश्योरेंस चाहिए, अगर आपको खुद से फील करना है कि नहीं सर हम तो बुक से करेंगे, तो पहले आप सिंगेज उठाइए, फिर बेशक आप ये उठाइए। और जब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं सर अब मेरी जेईई मेंस लेवल की इस चैप्टर पे तैयारी पूरी है, अब मैं इसको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, तो तब आप फिर उठाइए ईडी गुप्ता। ये जो बुक है स्टूडेंट्स, इसका नाम है प्रॉब्लम्स प्लस इन IIT मैथमेटिक्स बाय असित दास गुप्ता, AD गुप्ता। बहुत अमेजिंग से राइटर है, बहुत शानदार से रेनाउंड मैथमेटिशियन है, बहुत शानदार से इन्होंने क्वेश्चंस डाले हैं और ये बुक बहुत डिटेल में हर चीज़ कवर करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम री रिपीटिंग माई वर्ड्स, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। बहुत शानदार बुक है, पर ये बुक पे आप तब आएंगे जब आप जेईई मेंस की तैयारी कर चुके होंगे, जब आप अच्छे से सारी चीज़ें कर चुके होंगे, जब थ्योरी और मेंस टच किया तो इस एडवांस लेवल पे आना। शानदार सी बुक है, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें सिखाएगी। बट मैं हमेशा से कह रहा हूँ, बार बार इस बात को प्लीज़ समझो, सीधे इस पर जंप मत कर जाना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये होगी नहीं वो बात अलग, और आप शायद जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करना छोड़ दो वो बात अलग। आप तो गिव अप ही कर दो कि नहीं सर अगर इतने टफ क्वेश्चंस होते हैं तो हम तो नहीं कर रहे। वो टफ अभी लगेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है चीज़ें, जब चीज़ें पता चलेंगी तो आपको लगेगा कि नहीं सर ये भी चैलेंजिंग है बट मज़ेदार है, इसको आप एंजॉय करोगे सॉल्व करना अगर आपने पहले चीज़ें शुरुआत से समझी। तो प्रोसेस को फॉलो करिए, हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं, एक मैकेनिज्म है, उसको बाईपास मत करिए, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप चलने दीजिए। ऐसा कहा जाता है ना, एक जनरली देखो एक सिंपल सी फिलॉसफी है, मतलब एक बहुत शानदार सा इलस्ट्रेशन है, इसकी 2 सीढ़ियाँ बनी होती हैं ना, आप कौन सी सीढ़ी पे चढ़ना पसंद करोगे। जैसे मान लो इस सीढ़ी पे जो लगे हुए हैं चढ़ने के लिए, जो क्लाइंबिंग के लिए जो ये हैं, ये कुछ ऐसा लगे हुए या फिर कुछ ऐसे लगे हुए, आप दूरी बेशक उतनी ही तय कर रहे हो, लेकिन सोच के देखो क्या इस सीढ़ी पे आप चढ़ पाओगे, क्या इस सीढ़ी पे चढ़ने में कितने एफर्ट्स लगेंगे, आपको यहाँ से आ जाने में कितना टाइम लगेगा। बट इस पे चढ़ना कितना आसान है, आपको रियलाइज़ हो रहा है इस पे चढ़ना ना सिर्फ आसान है बल्कि इस पे चढ़ने में आपकी स्पीड भी बढ़ रही होगी। यहाँ तो आप यहाँ पे जंप करके भी नहीं चढ़ पा रहे होंगे ना, इतनी आपकी हाइट ही नहीं होगी यहाँ तक चढ़ने की, और आप वैसे ही गिव अप कर दोगे, मतलब इससे इस पे नहीं जा पाओगे। तो अपनी तैयारी में इतना बड़ा बड़ा गैप मत रखिए, अपनी तैयारी में सिंपल से छोटे छोटे गैप रखिए और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करिए। मैं सिंपल सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आपको सेंस डेवलप हो रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े गैप्स मत डेवलप कर लेना, स्टेप्स फॉलो करना, और स्टेप्स फॉलो करोगे तो चीज़ें होंगी। आई होप ये सेंस आपको डेवलप हो रहा है और चीज़ें समझ आ रही हैं। मैं जो फाइनली आपको बात आपके ब्रेन में डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ कि जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी अगर सिस्टमैटिकली की जाए, प्रॉपर प्रिपरेशन, एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मॉनिटरिंग के अंडर की जाए, जहाँ पे आपको हर चीज़ वही दी जाए जो आपके लिए उचित है, जो आपके लिए एप्ट है, जो आपके लिए सही है, जो ऑलरेडी वेल रिसर्च्ड मटीरियल आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ रहा है, तो आप क्यों इन सब चीज़ों में जा रहे हो। मैं हर स्लाइड के साथ ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है। फिर भी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा येस देयर कम्स मोर एडिशनल प्रॉब्लम्स इफ यू स्टिल फील कि नहीं सर अभी तो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप 1 या 2 साल की तैयारी में, 3 साल की भी तैयारी में इतनी बुक्स नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंगेज कर लिया ना, ये कर लिया, AD गुप्ता कर लिया, काफ़ी है। कोई भी स्टूडेंट अगर सच में, मैं मार्क माई वर्ड स्टूडेंट्स, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, ये 3 बुक्स भी कर ली ना,
आपका जे एडवांस है, मतलब बशर्ते, अब ऐसा नहीं कि सर कर ली मतलब क्वेश्चन देखा सोल्यूशन देखा हाथ से उतार लिया, मतलब ऐसा मत कहना कि सर मैंने तो करी थी। करना मतलब एक्चुअली करना होता है, करना मतलब हर क्वेश्चन को ठीक से करना होता है, उस क्वेश्चन को फिर समझना होता है, उसे उतारना, उसे आत्मसात करना होता है। तो अगर सच में आपने इन तीनों किताबों को आत्मसात किया, मतलब उन्हें ग्रहण किया, उन्हें एब्जॉर्व किया, तब बात हो रही है, आप जे एडवांस बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। बट बशर्ते तब अश्योर्ड है जब आपने तीनों बुक्स को अच्छे से किया। फिर भी स्टिल यू फील, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं इस बात को कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि ज़्यादा मत करिए, कम करिए, बट फिर भी बहुत रोक रोक के भी मैं रोक नहीं पा रहा, और मैं कह रहा हूँ कि चलो एक और बुक ले लो। इतनी बुक्स खरीद मत लेना स्टूडेंट्स, इतनी किताबें लेने का कोई औचित्य, कोई मोटिव नहीं है। आप प्लीज़ इस बात को समझिए, आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिज़ाइन है। तो पहले तो आप शुरुआत संगीत से ही करना, जब आपकी ये बुक हो जाए ना तो आप अगली बुक खरीदना। हमने ये गलती की थी कि हम इतने जोश में थे, मतलब ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ, मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई टीचर्स डॉक्टर संदीप पात्रे हैज सेड दिस टू मी कि सर मतलब लोग ना चीज़ें बहुत एनर्जी, बहुत एंथुसियाज्म के साथ शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें उन चीज़ों को ख़त्म करने का, उन चीज़ों को अकम्प्लिश करने का पेशेंस नहीं होता है, मतलब धैर्य और संयम नहीं होता है। मतलब ही कोट्स इट लाइक दिस दैट पीपल मे स्टार्ट थिंग्स विद पैशन, है ना, बट टू अकम्प्लिश देम, टू फुलफिल देम, टू अचीव देम, यू नीड पेशेंस। तो जुनून बिल्कुल आवश्यक है, जुनून के साथ आप चीज़ें शुरू करिए, लेकिन आप धैर्य और संयम रखिए, और अगर आप वो जुनून आखिर तक बरकरार रख पाते हैं, और मैं कहूँगा जुनून से ज़्यादा अच्छा है मॉडरेशन। आप संयम के साथ, आप धैर्य के साथ, शांति के साथ चुपचाप तैयारी करो, चुपचाप मेहनत करो, है ना। फालतू का जोश, फालतू का जुनून, फालतू का उत्साह दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये शुरुआत में होता है, फिर वो गिरता है। इससे अच्छा एक सिंपल सा एनर्जी मेंटेन करो और उस बेसिस पे चीज़ें काम करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। वो बना तो रहेगा कम से कम, आखिर में आप कंप्लीट तो कर रहे होंगे, वरना वो ग्राफ ऐसे गिरता है, शुरू में बहुत होता है फिर गिरता है। और यही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हो, और ये मेरी एक प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से शिकायत है कि आप शुरुआत बहुत अच्छी करते हो बट एकदम से गिरते हो। आप शुरू में बहुत एनर्जी, बहुत एंथुसियाज्म होता है, फिर गिरते हो। आप क्यों कर रहे हो? आप सिंपल सी शुरुआत करो ना, आप चीज़ें मॉडरेट ही क्यों नहीं रख ले रहे हो? मॉडरेट रखने के साथ अच्छा ही ये है कि आप चीज़ें आसानी से करते चले जाओगे। बहुत बड़ा करके एकदम से गिरना बुराई है, मतलब खरगोश मत बनो, कछुआ बनो, चलते रहो। कंसिस्टेंसी इज द की, परसिस्टेंस इज द की, मतलब बस बने रहो, लगे रहो, स्ट्राइव करते रहो, बस चलते रहो ग्रेजुअली, मतलब ऐसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बस लगे रहो, बहुत ज़्यादा हाइप में मत लाओ चीज़ें। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो बात बड़ी आसान सी है, एक बुक की अच्छे से, दूसरी बुक अच्छे से की, और एकदम से इन सारी बुक्स को खरीद मत लेना स्टूडेंट्स की सारी बुक्स ले आते हैं फिर पढ़ेंगे, कुछ टच भी नहीं कर पाओगे, एक पेज नहीं खोल पाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलिए। बार बार ये कह रहा हूँ कि पहले थ्योरी बुक करिए संगीत की, उसके बाद अगर लग रहा है तो और प्रैक्टिस के लिए उठाइए ये वाली बुक, और फिर फाइनली लग रहा है कि नहीं अब मैं जे एडवांस के लिए कैपेबल हूँ, अब मैं जे एडवांस अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और जे एडवांस जैसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हूँ। और आप एडवांस की तैयारी मेंस के बाद करेंगे स्टूडेंट्स, ऑल्दो मेंस के साथ पैरेलल करेंगे, जब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेंस तक की मेरी तैयारी है, तो फिर आप पैरेलल शुरू करिएगा जे एडवांस लेवल की तैयारी, जो आप एडी गुप्ता से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और थोड़ा अगर हम आगे बढ़े, थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करना चाहें, तो देयर इज अनदर बुक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अरिहंत की बुक है, द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बुक बाय एन इंडियन ऑथर, परफेक्टली सूटेड फॉर जेईई, 1000 selected problems in mathematics for JEE mains and advanced। SK Goyal की बुक है, he is one of the most renowned author in India and country। He also ensures he covers a lots of tips and tricks in all the sectors, जैसे algebra, calculus, coordinate geometry, trigo, vector, 3D, जो भी आपके 5 से 6 सेक्शन होते हैं जिनमें सारे आपके चैप्टर्स कवर होते हैं, तो ये सब कुछ कवर करती है बुक। ऑल्दो ये बुक आप तब करना जैसे मान लो आपको फाइनली, मतलब ऑब्वियसली ऐसा टाइम मिलना नहीं है, पता नहीं क्यों तो मैं इतनी सारी बुक्स ले रहे हो मुझसे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप मतलब ऐसा आपको ताना नहीं मारो, कुछ नहीं कर पाओगे, इतनी सारी बुक्स आप नहीं कर पाओगे, ये एक्सपीरियंस है मेरा, है ना। अगर आप सच में आईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, आप वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे हो, आप प्रोसेस समझना, अगर आप डीपीपी भी सॉल्व कर रहे हो, एमसीपी कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, फिर उसके भी आपके पास इतना टाइम बचना ही नहीं है। देखो करने को सब कुछ कर सकते हो, फिर करने को ऐसा होता है कि क्वालिटी बिगाड़ लोगे। मैं कह रहा हूँ कम करो पर अच्छा करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब सच में क्वालिटी मेंटेन कर रहे होंगे ना, अच्छे से कर रहे होंगे, भले वो कम चीज़ें कर रहे होंगे लेकिन उनको अच्छे से कर रहे होंगे और चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, तो फिर डेफिनेटली आप इस बुक तक नहीं पहुँच पाओगे। आप एडी गुप्ता भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं बार बार कह रहा हूँ इतनी सारी किताबें लेने का कोई औचित्य, कोई सेंस नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर ये किताब आपको समझ आई, दिस बुक कैन बी रिफर्ड, अगर आपने सच में मैग्नेट ब्रेन्स का सब कुछ देख लिया है, सारा मटेरियल सॉल्व कर लिया है, सिंगेज आपने कर ली है, अगर आपने अपनी ये वाली बुक टाटा मैग्रॉ हिल की बुक कर ली है, आपने एडी गुप्ता भी कर ली, फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर अभी तो मेरे पास टाइम है, मैं रिविजन करूँगा, तो अगर आपको लग रहा है आपको रिविजन करना है तो ये बुक आपके सामने है, इस बुक को उठाइए, सारे चैप्टर्स एक बार में रिवाइज कर लीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे आर ऑलरेडी क्लेमिंग 1000 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। एक बार थरो रिविजन, एक बार कॉम्प्रहेंसिव रिविजन कर लीजिए, है ना, और अच्छे से इसको भी कर लीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। और देखो ऐसा है जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है कि सर थ्योरी मेरी अच्छी है,
थ्योरी अच्छी है, मेंस तक की भी तैयारी अच्छी है, सर मुझे सीधे जेईई एडवांस पे आना है। अब कब आ रही है? जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देख ले रहे हो, आप डीपीपी सॉल्व कर ले रहे हो, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर ले रहे हो, आप एमसीक्यू सॉल्व कर ले रहे हो, और अब आपको कॉन्फिडेंस है कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं मेंस तक के क्वेश्चंस तो इजीली कर पा रहा हूँ। तो आप एक काम करो, फिर आपके लिए मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि ठीक है सर, सिंगेज वाली बुक छोड़ देते हैं, ये वाली बुक छोड़ देते हैं, सीधे एडी गुप्ता पे आ जाते हैं। आप आइए बेशक एडी गुप्ता पे, पर ये तब आइए जब आपको कॉन्फिडेंस है कि जेईई मेंस आप आसानी से कर पा रहे हो। मतलब बशर्ते कम से कम चलो मान लो आपकी थ्योरी आप अश्योर्ड हो कि चलो मैग्नेट ब्रेन्स अच्छे से करवा दे रहा है, मैग्नेट ब्रेन्स जेईई एडवांस तक की तैयारी ऑल्दो करवा रहा है, बट स्टिल इफ यू फील कि नहीं सर मैं तो थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर मेरी थोड़ी और प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुझे चैप्टर थोड़ा मेरा वीक लग रहा है पर्सनली, तो मैं एक काम करता हूँ सर कि इसको टाटा मैग्रॉल से कर लेता हूँ। तो आप इसे सेलेक्टिव प्रिपरेशन भी कर सकते हो, है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा और करें, और करते करते रियलाइज होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें एकदम देजा वो वाली फील देंगी आपको चीज़ें एकदम ऐसी लगेंगी कि सर ये तो करा हुआ है, ये तो होता है, ये तो आता है, ये तो बन रहा है ना, ऐसा फील आएगा। कंडीशन अप्लाइड कि पहले आप सारे मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, डीपीपी सब अच्छे से देख रहे हो, पढ़ रहे हो तब, और वो सच में अच्छे से कर रहे हो, है ना। हर चीज़ सुपरफिशियली हवा में, डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक टास्क है जो करना है। आई होप यू एंजॉय दी प्रोसेस। आपने आईआईटी जेईई आई होप इसलिए चुना क्योंकि आपको मज़ा आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपको प्रॉब्लम से डील करने में मज़ा आता है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के न्यूएंसेस समझने में मज़ा आता है। और कभी भी इस चीज़ को मत याद रखना स्टूडेंट्स, मत करना कि सर मेरा तो एक ही सब्जेक्ट अच्छा है, मैं तो इसी पे फोकस करूंगा, बाकी दोनों वीक हैं तो वीक रहने देते हैं। आपको मॉडरेशन में बैलेंस लाना पड़ेगा। मतलब ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि सर मेरा तो मैथ्स अच्छा है, मैं तो मैथ्स निकालूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मुझसे नहीं होगा। नहीं, आपको मॉडरेशन में लानी पड़ेंगी। अगर आपको सच में जेईई मेंस और एडवांस जैसी एग्जाम निकालनी है ना, तो आपको एक बैलेंस के साथ चीज़ें करनी पड़ेंगी। बैलेंस के साथ चीज़ें करने का मतलब ही ये स्टूडेंट्स कि आपको मैथ्स भी ऑप्टिमली बढ़ाना होगा, फिजिक्स को भी उसी लेवल पे आना होगा, केमिस्ट्री भी। कोई चीज़ शायद ऊपर नीचे होगी तो उसको किसी और सब्जेक्ट से कॉम्पनसेट किया जाएगा, बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो तीनों सब्जेक्ट से फुलफिल करनी होगी। ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हमने 4 बुक अभी तक डिस्कस की। एडी गुप्ता पर हम आए थे जो एडवांस के लिए सब्जेक्टिव बुक है। एमसीक्यूज आपकी एग्जाम में आते हैं, फिर आप पूछेंगे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का पॉइंट क्या है। पॉइंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से ही आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डेवलप होगा। आपको एक्चुअली और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी कि देखो डिटेल में ये चीज़ें भी होती हैं। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको ये बुक डेवलप करवाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन करना है, आपको नहीं हमें तो सर और पढ़ना है, हमारे पास तो टाइम है, हम पता नहीं कहाँ से टाइम निकाल रहे हैं, पर हम तो और पढ़ सकते हैं सर, और बुक सॉल्व कर सकते हैं। ये बुक आपके सामने पेश है, आप इस बुक को सॉल्व करिए। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, हर सेक्शन से क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, दे आर ऑल्सो क्लेमिंग हैंड पिक्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। इससे भी कर लीजिए, आप बेशक करिए अगर आपके पास वक्त है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अब हम फाइनली उस पार्ट पे आएंगे जहाँ पर हम बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये बुक्स जल्दी से मैथ्स वाली नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स की बुक्स के साथ। मतलब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग कि सर और भी तो काफ़ी सारी बुक्स थी, सर आपने मैथ्स को 4 बुक्स में ही समाहित कर दिया, मतलब कंप्लीट कर दिया। यकीन करिए बहुत सारी बुक्स हैं, एंड आई एम नॉट डिनाइंग, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं और बहुत अमेजिंग सी किताबें। कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी क्वेश्चन सोच रहे होंगे हमने सर आपने एनसीईआरटी को इंक्लूड नहीं किया, आप कह रहे हो एनसीईआरटी नहीं पढ़े मैथ्स के लिए, वो तो आप पढ़ ही रहे होगे ना। मतलब ये तो प्री एज्यूम सी चीज़ है कि आप 11th-12th की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो आप करते ही हो ना। बट फिर भी अगर मान लो एनसीईआरटी नहीं भी करे तो सिंगेज, मैंने शुरुआत ही ऐसे की स्टूडेंट्स कि अगर थ्योरी को कॉम्प्रहेंसिवली समझना है और जेईई मेंस लेवल तक जाना है तो सिंगेज अकेला वो करवा देगा। मतलब जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना वो सबसेट होगा इसी बुक सिंगेज का। मतलब उसमें एनसीईआरटी इज लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन, एक मतलब वो एक है कि हाँ ये करना है आपको, पर उसके और थ्रेड्स ओपन करें, उसकी और डेप्थ में जाएं, उसके और आयामों को एक्सप्लोर करना है तो वो आपको करवाएगा कौन? सिंगेज, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स के लिए आई वुडंट रिकमेंड एनसीईआरटी, और सब्जेक्ट्स के लिए हम करेंगे, लेकिन मैथ्स के लिए आई वुड डायरेक्टली बिगिन विद सिंगेज, कि सिंगेज से शुरू करो, आपका आराम से मैथ्स हो जाएगा। शुरुआत ही सिंगेज से करो, है ना। तो ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ ऑप्शन जिनको हम कंसिडर कर सकते थे इन बुक्स के लिए, यानी इन सब्जेक्ट्स के लिए, बट आई वुडंट रिकमेंड। मतलब जब बात हो रही है कि सर लेस इज मोर, ऑल्दो मैंने अभी मोर ही बताया है आपको मैथ्स में, तो फिर भी अगर कम ही करना होता तो इन 4 से ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। ये 4 तो डेफिनेटली हैं कि ये बहुत अच्छी किताबें हैं जिनको आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और अब हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स। तो मैथ्स को लेके आई होप अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ आई, और हम फिजिक्स के पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विद अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली डिस्कशन विद ऑनरेबल आशीष सर एंड ऑनरेबल अभिषेक सर। उनके साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन करने के बाद आई हैव फाइनली कंक्लूडेड कि हाँ इन सारी किताबों को रखना चाहिए। तो विद देयर अप्रूवल, विद देयर कंसेंट, विद देयर सजेशन, हमने फाइनली फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स भी फाइनल की है। उनके बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आए हैं, उन फाइनल एक कॉमन कंसेंसस पर जब बातें आई है तब जाके इस पूरी प्रेजेंटेशन को आपके लिए रेडी किया गया है। तो फिजिक्स की बुक्स डिस्कस करेंगे क्लास। फिजिक्स की बुक्स की अगर मैं शुरुआत करूँ, आई होप ये टाइटल देख के ही आपको समझ आया होगा। जैसे जब मैं मैथ्स में कहता हूँ सिंगेज,
तो फिजिक्स के लिए शुरुआत ही आप करिए एच सी वर्मा। मतलब आई होप आपको पता है इस बात की इंपॉर्टेंस कोई भी IIT JEE एस्पिरेंट डिनाई नहीं कर सकता कि जब आप फिजिक्स की तैयारी करना शुरू करते हैं तो फिजिक्स के कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, फिजिक्स के बेसिक्स का डेवलपमेंट और फिजिक्स के कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन सिखाने के लिए द बेस्ट बुक अनडिनाएबली, मतलब इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इसके अलावा कुछ और होगा क्या, अनडाउटेडली दिस इज गोइंग टू बी एच सी वर्मा। तो सबसे ज़रूरी, सबसे खास, सबसे सिंपल, सबसे बेसिक बुक जो आप फिजिक्स की IIT JEE मेंस की तैयारी करें, पूरा का पूरा एच सी वर्मा इज़ मच नीडेड फॉर IIT JEE फिजिक्स वाले पार्ट की प्रिपरेशन के लिए। इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग इट कि सबसे ज़रूरी, सबसे बेसिक, इसके दोनों पार्ट होते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 या पार्ट 1 पार्ट 2, एच सी वर्मा पार्ट 1, एच सी वर्मा पार्ट 2, 11th एंड 12th वाला बाइफर्केशन है या सिंपल से स्टैंडर्ड से टॉपिक्स वाला क्लासिफिकेशन है। एच सी वर्मा इज अगेन, जैसे हमने डिस्कस किया मैथ में सिंगेज, पूरा थ्योरी JEE मेंस तक आपको लेकर आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि JEE मेंस हो ही जाएगा सिंगेज से या JEE मेंस इस बुक से हो ही जाएगा, बट एक नींव, एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली बुक्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। मतलब इन्हीं से आप शुरुआत करेंगे। तो जैसे आप JEE मेंस के लिए समझना चाह रहे थे कौन सी बुक स्टूडेंट्स, हमारी सिंपल सी सिंगेज मैथ्स के लिए, उसी तरीके से जब आप फिजिक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली एच सी वर्मा इज दैट बिल्डिंग ब्लॉक, दैट फाउंडेशन, वो जो नींव है जिस पर आप शुरुआत करेंगे, जिससे आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। एंड अगेन मैं बार बार इम्फेसिस कर रहा हूँ, क्वालिटी पे हम बात करेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे लेकिन क्वालिटी अश्योर करेंगे तो कम क्वांटिटी पर बात बनेगी। और यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मिनिमलिज्म है ना, जिस फिलॉसफी पे हमें जीना है, मतलब जीना आपकी मर्जी है, जिस फिलॉसफी पे हमें तैयारी करनी है कि कम से कम चीज़ों को सही से करेंगे तो अपने आप चीज़ें अच्छी होंगी। तो फिजिक्स में सिंपल सी सबसे स्टैंडर्ड बुक, सबसे बेसिक बुक जिससे आप शुरुआत करेंगे वो होगी एच सी वर्मा, जहाँ से आपकी थ्योरी आपको समझ आना शुरू होगी। तो शुरुआत करिए एच सी वर्मा से, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, JEE मेंस के लिए स्टार्ट डेवलप करिए, एक इनिशिएशन लीजिए और इस बुक से आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी मेंस और एडवांस की फिजिक्स की तैयारी को। तो सबसे बेसिक चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ JEE मेंस, JEE एडवांस के लिए शुरुआत करने के लिए फिजिक्स में एच सी वर्मा, है ना। कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, मतलब द ऑनरेबल ऑथर हिमसेल्फ एच सी वर्मा है ना, इनके बारे में कहा जाता है दैट बहुत बहुत, मतलब ये सदियों से चली आ रही, सदियों तो बहुत बड़ा वर्ड होगा, बट सालों से चली आ रही है बुक है, मतलब सेंचुरीज हो चुकी हैं इस बुक को। जिस बुक में पूरा फिजिक्स का जो अभी तक चीज़ें क्रिएट हुई है, जो बनी है, उन सब का समरी जो आपके 11th एंड 12th के सिलेबस को फुलफिल करती हुई है वो बुक है, जो आपको IIT JEE मेंस और एडवांस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा देगी कि हाँ अब चीज़ें इसी में से निकल के आनी है, अब चीज़ें यहीं से बनी है। तो उस चीज़ को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है वो डेफिनेटली इस बुक से ही शुरुआत होगी। अगेन जैसा स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर NCERT क्यों नहीं बताई, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर NCERT पढ़ना है तो फिर 11th 12th बोर्ड की तैयारी हम कर ही रहे ना। तो NCERT के बजाय अगर मैं उसका एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करूँ तो मैथ्स में हमने सजेस्ट किया सिंगेज, तो अगर NCERT का ऑल्टरनेटिव यहाँ सजेस्ट करूँ सो नन अदर थिंग इज़ बेटर देन एच सी वर्मा, है ना। तो उसी का एक एक्सटेंशन, उसका एक बेहतर वर्जन, उसका और कॉम्प्रहेंसिव वर्जन, उसका एक डिटेल्ड वर्जन, एक थरो वर्जन जिसमें चीज़ें बहुत बहुत प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन की गई है। मतलब NCERT में अगर उस कंसेप्ट को छुआ है तो यहाँ पर उस कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ना सिर्फ एक्सप्लेन किया है बल्कि उसके प्रॉपर इलस्ट्रेशन, प्रॉपर एग्जाम्पल्स, प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ रखे गए हैं एच सी वर्मा में। तो आप डेफिनेटली एच सी वर्मा से एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं फिजिक्स की, अगर आपको शुरुआत करनी है IIT JEE मेंस की, एडवांस की, ऑब्वियसली, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो दीज आर समथिंग रियली गुड बुक्स जो अब आपको प्रैक्टिस डेवलप करवाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर से दो ही चीज़ें लिखी हैं, मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो डेफिनेटली इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप मैकेनिक्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो अरियन की ये जो बुक्स हैं स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स JEE मेंस एंड एडवांस, DC पांडे, अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ऑथर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रेस्टिजियस ऑथर जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनके ये जो दोनों वर्जन्स हैं वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मैकेनिक्स को समझने को लेकर, फिजिक्स में अगर मैकेनिक्स की तैयारी करनी है जिसका अपने आप में काफ़ी सारा वेटेज होता है, जिसके अपने आप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी मज़ेदार ये पार्ट होता है, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट जब मैं फिजिक्स पढ़ा करता था IIT JEE की तैयारी में। सो आई ऑल्सो बेसिकली दिस यूज टू ल्योर मी, दिस यूज टू अट्रैक्ट मी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स हुआ करता था फिजिक्स में। बहुत एंजॉय करते हैं हम इसे सॉल्व करना, वो प्रॉब्लम्स ही बहुत मज़ेदार होती हैं जहाँ पर हम सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो ये बहुत ही शानदार सी बुक्स हैं जिनके थ्रू आप मैकेनिक्स की तैयारी कर सकते हो। और अदर आई वुड रिकमेंड कि अगर अरिहंत की बुक्स आप सोचना चाहें JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी के लिए, अब एच सी वर्मा के बाद अगर लेवल अपग्रेड करना चाहें, जैसे हमने वहाँ देखा था कि सिंगेज के बाद टाटा मैग्रॉ हिल को रेकमेंड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। अरिहंत की बुक मैंने कहा था मैथ्स में रिविजन के लिए आप यूज़ करते हो क्योंकि अरिहंत लाता है क्वेश्चंस, बट टाटा मैग्रॉ हिल और अच्छे और बेहतर क्वेश्चंस लाता है और कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस लाता है जहाँ तक मैथ्स की बात है। अगर फिजिक्स की बात करें तो येस, आफ्टर एच सी वर्मा यू कैन बिगिन विद अरिहंत। DC पांडे जी की ये किताबें हैं, बहुत मज़ेदार सी किताबें और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी JEE मेंस और एडवांस के
नेक्स्ट लेवल के लिए, तो थ्योरी के लिए एच सी वर्मा, और अब जब मेंस और एडवांस का लेवल अपग्रेड करना है, एंड अगेन आई होप यू नो दिस इज अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो पहले थ्योरी होगी, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर लेवल मॉडरेट और टफ और जे एडवांस लेवल या उसके बियॉन्ड जाएगा। तो शुरुआत के लिए एच सी वर्मा एंड देन फाइनली मैकेनिक्स जैसे अलग अलग सेक्शंस के लिए आप अरिहंत से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो अरिहंत आपके जे मेंस और एडवांस की तैयारी को अश्योर करेगा। Along with that, yes, there is another very important book जो कि अरिहंत का एक पैकेज है, जिस इज कॉल्ड मास्टर प्रॉब्लम पैकेज, MPP दे कॉल इट। बहुत शानदार सा पैकेज है जिसके लिए उन्होंने टाइटल क्या रखा है, न्यू पैटर्न जेई प्रॉब्लम्स। तो ये जो नया पैटर्न आपका है जिसमें चीज़ें बदल रही हैं, जिसमें चीज़ें नहीं अपग्रेड हो रही हैं, जिस चीज़ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्या करे, फिजिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। इस बुक के सैलिएंट फीचर्स के हैं स्टूडेंट्स, मोर देन 6,000 प्लस जेई मेंस एंड एडवांस प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट मतलब जो आपके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, यू नो, हर तरह के MSQ जो आते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन, हर तरह के जो ये नया अलग जो पैटर्न आपका क्रिएट हुआ है उस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस है। और डेफिनेटली ये इजी या मॉडरेट नहीं है, ये डेफिनेटली टफ जेई मेंस और एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, मतलब मेंस से ऊपर ही होंगे और एडवांस टच कर रहे होंगे उस लेवल के क्वेश्चंस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लुक एट दिस नंबर, 6,000 प्लस क्वेश्चंस, है ना। तो मैथ्स में जहाँ मैंने जो अरिहंत की बुक रेकमेंड की थी आखिरी में, उसमें 1,000 क्वेश्चंस थे, बट ये जो फिजिक्स की बुक है जिसे दे कॉल इट MPP, अ कॉम्प्रहेंसिव पैकेज, अ कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो खुद कह रहे हैं कौन से सारे क्वेश्चंस आपके MCQ, सिंगल करेक्ट ऑप्शन, आपके मैट्रिक्स मैचिंग, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो आपके MSQ होते हैं, जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड जो आपके होते हैं, एंड अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, जो मीन्स में भी आते हैं ऑब्वियसली। तो इस तरह के ऑल सेगमेंट, ऑल सेक्शंस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी कवर्ड। एंड अगेन द ऑथर इज DC Pandey. So again, the same prestigious honorable author DC Pandey is going to take care of this book, जिसमें आपको उन्होंने हर चीज़ इंश्योर की है कि चलो इस क्वेश्चन को ऐसे बना के देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में डाल देते हैं, इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आंसर टाइप बनाते हैं, आपको हर एक पर्सपेक्टिव डेवलप करवाएगा कि देखो इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट दे आर नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, दे आर सोल्यूशंस ऑल्सो। सो हर बुक में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस के साथ सोल्यूशंस भी मौजूद हैं। प्रॉपर ऑब्वियसली टेक्स्ट फॉर्मेट में है सोल्यूशन, तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, शायद ना बने। एंड देयर अगेन कम्स हु कम्स इनटू पिक्चर, द मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET आपके लिए है ही वहाँ पर। आप डाउट्स भेजिए, आप आस्क मी योर डाउट लिंक पे क्लिक करिए, फोटोग्राफ क्लिक करिए, प्रॉपर अच्छा रेजोल्यूशन में क्लिक करना ताकि हमें प्रॉपर्ली पढ़ने में आसानी रहे, और वी विल टेक केयर ऑफ इट। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपके सारे डाउट्स हम तो इंश्योर कर ही रहे हैं, तो ये भी चीज़ विल बी टेकन केयर बाय अस ऑब्वियसली, है ना। तो ये एक अमेजिंग सी शानदार सी बुक है। तो शुरुआत आप करिए HC वर्मा से स्टूडेंट्स। फिर कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे मैकेनिक्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि अरिहंत की जो बुक है DC पांडे से आप और क्लैरिटी और अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं सर एक पूरा पैकेज दे दो, जे एडवांस की तैयारी करनी है, तो ये जो MPP अरिहंत का रिलीज होता है, आप इससे भी जे एडवांस की एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव, बहुत डिटेल्ड तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसा मैं शुरुआत से समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, सारी बुक्स एक साथ मत खरीद लेना, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले HC वर्मा लो, HC वर्मा से शुरुआत करो, जब HC वर्मा हो जाए तो वो करो। और जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के आशीष सर के लेक्चर्स देख रहे होंगे, आपको रियलाइज होगा कि HC वर्मा तो उसका सबसेट है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी इंश्योरिंग कि आपको वो सब उसके बियॉन्ड काफ़ी कुछ पढ़ा दे। और वो इतनी सारी प्रैक्टिस, इतने सारे क्वेश्चंस करवाई इसीलिए रहे ना कि आप खुद जब मतलब अगेन दिस विल अगेन गिव यू द डेजा वो कि हाँ सर ये तो पढ़ रखा है, तो पढ़ रखा है, आपके पेजेस जो पलटते चले जाएंगे। तो ये बुक्स आप फॉर द सेक ऑफ आई वुड से यू नो एक अश्योरेंस के लिए खरीद रहे हो कि हाँ ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी हो चुका है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपको लगता है कि हाँ सर इस पर्टिकुलर चैप्टर पे थोड़ी और प्रैक्टिस मुझे अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए, आपने करवाई, बहुत करवाई, और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ी और प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, सो आई वुड रिकमेंड कि ठीक है आप इस बुक को ले लीजिए। बट ये जे एडवांस की बुक है स्टूडेंट, जब JEE मेंस और एडवांस पे जब आप फाइनली एडवांस टच करना चाह रहे हो और एडवांस पे और ज़्यादा क्लैरिटी ला रहे हो, हर तरह के क्वेश्चन करना चाह रहे हो, देन गो फॉर इट। वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग और रिफ्रेनिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, amazing books, you know, one of the most classics of physics, है ना। फिजिक्स की फॉर JEE मेंस एंड एडवांस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर की बुक्स हैं। बहुत शानदार सी बुक्स हैं स्टूडेंट्स, अमित गुप्ता और मनीष के सिंगल जी ने लिखी हैं। जैसा HC वर्मा हमारा बेस क्रिएट कर रहा था, उसी तरीके से अगर बीच की ये दोनों बुक्स आप स्किप करते हुए इस बुक पर आएँ, इन बुक्स से भी वही HC वर्मा के एक लेवल को आप अपग्रेड कर सकते हैं और मेंस और एडवांस की और कॉम्प्रहेंसिव और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फील होता है, जो कि ऑब्वियसली होगा कि HC वर्मा सर हमारा हो चुका है, हमारा मैग्नेट ब्रेन्स के इन लेक्चर से ही HC वर्मा तो कंप्लीटेड है, वही सब कुछ तो उससे बेहतर हमने पढ़ लिया, तो डेफिनेटली फिर आप इन बुक से शुरुआत करिए। मैस्ट्रो की बुक है, जो पब्लिकेशन है दैट्स मैस्ट्रो, विले का ये ब्रांड है। आप चाहें तो इन बुक से भी शुरुआत कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, मतलब यू डिसाइड। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप सारी किताबें खरीद लीजिए, आप चुनिए, आप मार्केट जाइए, आप समझिए, आप देखिए, है ना, ऑनलाइन बुक्स को आप
देख सकते हो। तो आप बुक्स को समझो, कंटेंट को समझो और फिर देखो कि हाँ मेरी इस तक की तैयारी तो ये हो रही है, मुझे इसमें अगर कुछ और चीज़ें चाहिए या कुछ और चीज़ें समझनी है या मुझे सर खुद से भी रिवाइज करना है, एक बार मुझे एक बुक के फॉर्म में नोट्स चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि नहीं सर बुक्स तो हमें चाहिए, बुक्स नहीं, मतलब वो दे गेट एंजाइटी अबाउट इट कि सर बुक्स नहीं है तो ऐसे कैसे तैयारी हो रही है। बुक्स तो दिखने चाहिए ना सर, शेल्फ में बुक्स रखी होनी चाहिए, तो ही तो लगेगा कि हम IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा है ना, जहाँ पर शायद अब शेल्फ में बुक्स नहीं होगी, है ना, अब शायद हमारे पास PDF से ये चीज़ें होंगी। तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को अरेंज करिए। तो आई वुड से HC वर्मा, मतलब ऑब्वियसली अगर आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, वी कैन नॉट डिनाई HC वर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर HC वर्मा लेवल तो ऑब्वियसली मैग्नेट ब्रेन्स टच कर ही रहा है, उसके बियॉन्ड हम जा रहे हैं, तो एक बार एक अच्छा लेवल हमें रिविजन चाहिए, एक बहुत थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो यू कैन गो फॉर दिस बुक जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है। वेले की बुक जो होती है स्टूडेंट थ्योरेटिकली बहुत कॉम्प्रेसिव होते हैं, बहुत डिटेल्ड में उनके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होते हैं, बहुत गहराइयों तक जाते हैं और उनके एक्सप्लेनेशन, उनके डेरिवेशन, उनके कंसेप्ट्स को जो समझाने के तरीके होते हैं ना वो और शानदार होते हैं। विले की बुक में हमेशा मिलेगा और ये मैस्ट्रो जो ये विले का ही ब्रांड है, तो ये बहुत शानदार तरीके से आपको इंश्योर करेगा कि आपको चीज़ें समझाएं। सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। हैलिडे, रेसनिक और वॉकर की ये बुक है ना। फिजिक्स के दोनों वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो ये भी एक तरह का सब्स्टिट्यूट आई वुड से कि HC वर्मा का हो सकता है ना। अप टू यू, HC वर्मा है ये। आई विल प्रेफर दिस बुक इज़ बेटर, बट अगेन अगर स्क्रैच से शुरुआत करनी है तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहा हूँ कि देखो, इफ यू आर नॉट रेफरिंग टू एनीथिंग, गो फॉर दिस, स्टार्ट विद HC वर्मा, देन दिस बुक एंड देन कम टू दिस बुक। So this is how you can progress with physics as far as my suggestions, my advice is considered. With that again, I hope आपने टाइटल पढ़ा, आपने देखा इरोडोव, मुझे बताने या कहने की भी ज़रूरत नहीं है अब आगे शायद। ये अगेन बहुत चर्चित सा, बहुत फेमस सा, बहुत रेनाउंड सा, मतलब मैं ज़्यादा कहूँगा उससे ज़्यादा आपको ये पता होगा, दिस इज़ अ सीरीज प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। तो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को कॉम्प्रहेंसिवली अगर समझना है, मतलब बहुत शानदार सी बुक है। जैसे मैं अगर कहूँगा कि जहाँ मैथ्स में एक नाम था AD गुप्ता, ऐसा यहाँ पर एक नाम होगा इरोडोव। मतलब इस बुक को कोई भी टीचर रेकमेंड करेगा आंख बंद करके भी। मतलब अगेन अगर आपको वही चीज़ें लानी है कि अगर फिज़िक्स में सर हर चीज़ समझ लेनी है, हर चीज़ डेवलप कर लेनी है, हर कंसेप्ट को सीख लेना है, मतलब पता है अब हम उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ हम JEE एडवांस को भी क्रॉस कर चुके होंगे शायद। तो जैसे AD गुप्ता आपको उस चीज़ के लिए लेकर जा रहा है। मतलब JEE मेंस अर्लियर हुआ करती थी NITs के लिए, जब हम दिया करते थे तो वो हुआ करती थी AIEEE, बट अब इस एरा में उसको JEE मेंस और JEE एडवांस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो एक्चुअल IIT JEE हम दिया करते थे वो होती थी अब जो होती है IIT JEE एडवांस। तो जब आप IIT JEE एडवांस के भी बियॉन्ड देना चाह रहे हो ना, तब आप इरोडोव जैसी प्रॉब्लम्स के थ्रू जाते हो, इरोडोव जैसी बुक्स के थ्रू जाते हो। तो इरोडोव इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, बहुत डिटेल में, बहुत कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज डेवलप करवाएगी इरोडोव की बुक। तो जैसा मैं कह रहा था, मैथ्स में अगर कोई बुक है AD गुप्ता, तो यहाँ पर फिजिक्स में वो बुक होगी नन अदर देन इरोडोव। बहुत डिटेल में आपको चीज़ें करवाएगी, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली आपको समझ आएगा। और मैं आई कैनॉट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि ये बुक कितनी अमेजिंग, कितनी शानदार बुक है जो एक्चुअली आपको उस लेवल के बियॉन्ड लेके जाएगी। बट अगेन जैसा हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सीधे इन किताबों पे जंप नहीं कर सकते। आप इन किताबों पे जंप करने से पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप HC वर्मा समझोगे, आप HC वर्मा की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, फिर ग्रेजुअली आप मेन्स और एडवांस का कॉन्फिडेंस लेकर आओगे अरिहंत की इन किताबों से, इन पैकेजेस के थ्रू। और फिर और अगर लग रहा है कि सर थ्योरेटिकली और चीज़ें समझनी या सीखने की जरूरत है, तो आप इन बुक्स पर आओगे जहाँ पर आपकी मैस्ट्रो की और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे ना। HC वर्मा एंड दे आर इक्विवेलेंट, HC वर्मा है, दोनों में से कोई भी एक विल डू, है ना। एंड देन यू कम टू दिस इरोडोव वाला पार्ट। तो स्टैंडर्ड्स है तो HC वर्मा ये हमारी हैलिडे, रेसनिक और वॉकर वाली बुक, एंड देन अरिहंत की कुछ पैकेजेस, एंड देन अगर लग रहा है कि सर अब तो मेंस और एडवांस का कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब सॉल्व करेंगे, तो अब निकालिए इरोडोव और इरोडोव लेकर बैठिए। डेफिनेटली इरोडोव से आपको मज़ा आ जाएगा। जैसा AD गुप्ता मैं कह रहा हूँ, उसी लेवल पर आपको फिजिक्स में पढ़ाने वाली जो बुक होगी दैट विल बी इरोडोव। आशीष सर ने एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट और ऐड किया है आपके लिए। ही सजेस्टेड दिस बुक कि सर इसको एक एक्स्ट्रा रख लो, ये एक और बुक है। जो हम स्टैंडर्ड बुक्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, एक स्टैंडर्ड बुक आप सभी स्टूडेंट्स को नज़रअंदाज करते, मतलब नज़रअंदाज तो नहीं, एक्चुअली कंसर्न होते हो आप सभी स्टूडेंट्स को एक्चुअली सोचते हुए, वाइल कंसिडरिंग ऑल दी स्टूडेंट्स, नज़रअंदाज गलत वर्ड था है ना, कंसिडरेशन वाला वर्ड था जो था, तो आप सभी स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हो। अगेन डोंट गो विद द टाइटल, ये एक जनरल बुक है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। बुक्स फॉर फिजिक्स, ये GKP पब्लिकेशन की आशीष अरोरा की जो भी बुक्स आती हैं, जो फिजिक्स की बुक्स आती हैं, अगेन डोंट लुक एट द टाइटल, बस मतलब ये सब्जेक्ट में मत जाना, इसके सारे वर्जन, सारे जो भी हैं, जो सारे टॉपिक्स कवर करवा रहे होते हैं,
इस बुक की वो बात कर रहे हैं। आशीष अरोरा जी जो हैं वो इसके ऑथर हैं और बुक का पब्लिकेशन है GKP। तो जब GKP पब्लिकेशन की आशीष अरोरा जी की जो बुक है, ये आशीष सर ने ही स्ट्रांगली रिकमेंड की है कि आप सब स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हो वन ऑफ द अगेन बुक्स विच ही पर्सनली रिकमेंडेड कि आप जा सकते हो इस बुक के लिए भी, तो आप डेफिनेटली आशीष अरोरा की भी बुक्स रेफर कर सकते हो। तो अलॉन्ग विद ऑल दीज स्टैंडर्ड प्री डिसाइडेड बुक्स जो ट्रेंड में है, जो चलती हैं, जिन्हें हर स्टूडेंट करता है, जैसे HC वर्मा, हैलिडे रेसनिक, हमारी वॉकर वाली बुक्स या फिर हमारी अरियंत की बुक्स। अलॉन्ग विद दैट वन ऑफ द बुक्स ही पर्सनली एडवाइज्ड, ही हिमसेल्फ स्ट्रांगली सजेस्टेड कि सर गो फॉर दिस, सजेस्ट दिस बुक एज वेल इन योर वीडियो, एंड ही सजेस्टेड कि आशीष अरोरा की आप बुक ले लीजिए सर, GKP पब्लिकेशन की है, ये भी बुक बच्चों को बहुत हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बुक्स जो आप रेफर कर सकते हो, जो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो JEE मेंस और एडवांस के बीच की जो आपकी तैयारी है, इसमें आप डेफिनेटली अगर कोई एक बुक वहाँ अरियन से स्किप करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन रिप्लेस दोज बुक्स विद दिस बुक, बाय दिस बुक। तो आप इस बुक को भी यूज़ कर सकते हो अपनी फिजिक्स की तैयारी में। आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ आई। फिजिक्स और मैथ्स में हमने स्टैंडर्ड मैनर में बात की कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ज़रूरी है, कोई भी बुक रैंडमली नहीं उठा लेनी है। और इन सबसे परे जिस बात पे मैं शुरुआत से जोर दे रहा हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से पर्याप्त और सफिशिएंट है आपकी तैयारी को लेकर। फिर भी इफ़ यू फील दैट नहीं सर हमें तो खुद से भी करना है, हमें किताबें भी पढ़नी है, देखो बहुत सारा मटीरियल रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई इंटरनेट पर, टेलीग्राम चैनल्स पर, काफ़ी कुछ है। हर कोचिंग के, हर इंस्टीट्यूट के, हर मटेरियल के सब कुछ आपके पास रखे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ इतने सारे इसको देख करना कंफ्यूज मत होना, और कहीं से भी कुछ भी रैंडमली उठा के मत सॉल्व करना। हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब हैव एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। मतलब प्री डिसाइड करके रखोगे, नहीं मैं ये करूँगा, तो पहले एक प्रॉपर रिसर्च करो कि नहीं सर पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, और वो एक रिसर्च्ड मटीरियल हो कि हाँ सर मैंने इस ऑर्डर में डिसाइड किया और मैं इसे करूँगा। ऑब्वियसली बाद में अगर लगता है नहीं सर ये वाला अमेंडमेंट करना चाहिए, ये चीज़ मैं शायद थोड़ी ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी इस बुक से रिप्लेस कर लूँ तो अच्छा है, तो बेशक बीच में वो बदलाव आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच। रैंडमली डोंट मेक अ केओस आउट ऑफ इट कि सर कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है, जो दिख रहा है वो करे जा रहे हैं। इस दोस्त ने बोला मैं तो इस मटेरियल को कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, ये भी उठा ले, ऐसे मत करना। स्टिक टू समथिंग, स्टिक टू अ प्लान एंड फॉलो दैट रिलीजियसली, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। सो एक कुछ डिसाइड करिए और उस पर बने रहिए एंड डू इट विद अ लॉट ऑफ रिसर्च। पहले बैठिए, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए बैठकर। मेडिटेशन मतलब सोचो कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसको ऐसा निकालना है, इसको ऐसे करना है, फाइनली ये मेरी अप्रोच होगी, ये मेरी मेथोडोलॉजी होगी, मैं इसको ऐसे फॉलो कर रहा हूँ, मेरा ये टाइम होगा, मैं इतना टाइम यहाँ डिवोट कर रहा हूँ, इतने टाइम तक मुझे यहाँ अपॉइंटेड रहना है, इतने टाइम तक मैं यहाँ शेड्यूल्ड हूँ। तो ऐसे करके आप चीज़ें फाइनली निकालिए कि मैं इस तरीके से तैयारी करने वाला हूँ। हैव योर ओन अप्रोच, हैव योर ओन स्ट्रैटेजी, हैव योर ओन प्रिपरेशन टेक्निक कि आप कैसे फाइनली अपनी तैयारी करने वाले हो। और ये हर स्टूडेंट की पर्सनल वैरी करेगी क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग लेवल है, हर स्टूडेंट का अपना अपना कैलिबर है, और आप अपने कैलिबर, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड करेंगे, और ये वैरी करती है। मतलब ये मैं बहुत जनरलाइज सी चीज़ें कहते रहा हूँ, और ये हर स्टूडेंट के लिए वैरी करेगी। किसी स्टूडेंट के लिए AD गुप्ता आसान होगी, डेफिनेटली होगी जब वो बहुत अच्छी तैयारी कर चुका होगा, पर किसी स्टूडेंट के लिए AD गुप्ता बहुत टफ बुक होगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो ये बहुत सब्जेक्टिव सी प्रेजेंटेशन है, आज का लेक्चर बहुत सब्जेक्टिव है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट एज इट इज़ फॉलो करो, और इस बात से तो प्लीज़ घबराना मत, ये पीयर प्रेशर ना बहुत बेकार सी चीज़ है। मतलब जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं और आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, बहुत एंशियस करेंगे कि सर ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर ले, ये भी मैं कर रहा हूँ। आप एक स्ट्रिक्ट एक फोकस्ड पाथ पे चलना, मतलब डिसाइड करना कि अब ये चीज़ें करनी है। बहुत लोगों से सलाह ले लेना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पूछ लेना, आपके सारे अच्छे सीनियर्स लोगों से गाइडेंस ले लेना, और फिर बने रहना, फिर डाइवर्ट मत होना। हाँ, कुछ एक अमेंडमेंट्स चलते हैं कि सर छोटा सा ये वाला माइन्यूट चेंज आ रहा है कि सर ये बुक सॉल्व करते करते रियलाइज हुआ कि ये बुक तो बहुत ईजी है सर, ये तो हो ही जा रही है, तो एक काम करता हूँ इस बुक को छोड़ के भी वाली बुक कर लेता हूँ। तो हाँ, अगर लेवल अपग्रेड करने में आ रहा है तो करो। लग रहा है कि सर ये बुक मैं पूरी करूंगा, इससे अच्छा है उतनी टाइम में मैं इससे अच्छी बुक कर लेता हूँ, क्योंकि ये बुक तो सॉल्व होती चली जा रही है। और हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं सर, इजी बुक सॉल्व करने का, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मोटिव ही नहीं है। इजी क्वेश्चन सॉल्व करके आप क्या फील करवा रहे हो खुद को, मतलब ऐसा फील करवा रहे हो कि हम क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, तो मत करिए, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, उनको सॉल्व करने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। प्रॉब्लम्स तो चैलेंजिंग उठानी होगी, पहले ऑब्वियसली मॉडरेट और फिर टफ, ताकि आपका एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट के साथ एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ मैं इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता हूँ, इन चीज़ों से मैं लड़ सकता हूँ, इस चीज़ को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और वो अच्छी प्रॉब्लम से आएगा, है ना। तो जब भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे लेक्चर्स में हम टफ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हम इजी क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, तो हम भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे क्वेश्चंस दें,
है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट कि सर आज के क्वेश्चंस तो बड़े टफ थे, तो टफ क्वेश्चंस तो अच्छे हैं ना, मज़ा आ रहा है आपको, आपको लगेगा कि हाँ सर क्या क्वेश्चन था, कितनी सारी चीज़ें सीख ली, कितना कुछ मज़ा आया, कितना कुछ सीखा इस क्वेश्चन में, कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, तो वो तो हमेशा रहना दीजिए, वो तो हमेशा करिए, है ना। तो अगर मैं अब आगे बढ़ूँ फिजिक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो अब हम उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पर अब हम केमिस्ट्री की बुक्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने मैथ्स और फिजिक्स की सारी चीज़ें नोट डाउन की, सारी बुक्स को लिखा, सारे पार्ट्स को अच्छे से समझा, और अब हम फाइनली केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू करेंगे। अब फाइनली हम उस पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट जहां हम डिस्कस करेंगे बुक्स फॉर केमिस्ट्री। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि जनरली मैथ्स और फिजिक्स के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो मैथ्स और फिजिक्स की तैयारी में वक्त कम लगता है, लेकिन वहाँ एग्जाम में सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स आर कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम, जहाँ पे कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस आपके होते हैं, मतलब वक्त तो ऑलमोस्ट बराबर ही लगता है, बट मैथ्स एंड फिजिक्स आर कंसेप्चुअली, मतलब वो कंसेप्ट पर खेल रहे होते हैं कि आपको कंसेप्ट पता है, आप एप्लीकेशन बना लेंगे, मतलब क्वेश्चन कुछ भी बना के दे दे, अगर कंसेप्ट पता है तो आप कुछ ना कुछ दिमाग लगा के उसको वर्कआउट कर लेंगे। बट केमिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जहाँ पर आपको तैयारी बहुत करनी पड़ती है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट केमिस्ट्री थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें थ्योरी बेस्ड है ना, एप्लीकेशन डेफिनेटली है, बट काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरी बेस्ड है, जहाँ पर आपको चीज़ें बहुत सारी याद रखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें बाय हार्ट करनी होती हैं, मतलब समझना ऑब्वियसली एक पार्ट है, बट याद रखना केमिस्ट्री में थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो केमिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जहाँ पर चीज़ें याद रखनी होती है, और जब याद करने की बात आती है तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि केमिस्ट्री की तैयारी करने में वक्त बहुत लगता है, क्योंकि चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ एक फ़ायदा ये भी है कि जब भी आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फटाफट होंगे, मतलब केमिस्ट्री को सॉल्व करने में वक्त कम लगता है। यानी अगर आप एग्जाम की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी में तो वक्त जितना लगना है, पर वहाँ पे सॉल्व करने में भी वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त और थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि केमिस्ट्री में वक्त कम हो जाता है अटेम्प्ट करने का, पर केमिस्ट्री की तैयारी में वक्त बहुत लगता है। केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए आपको बहुत पढ़ना होगा, बहुत चीज़ें याद करनी होगी, बहुत कुछ समझना होगा, और बहुत सारी चीज़ें बाय हार्ट या मेमोराइज करनी होंगी। आई होप आपने फील करना शुरू कर दिया होगा जब केमिस्ट्री की बात निकल के आती। वेल आशीष सर, अभिषेक सर ऑब्वियसली इंश्योर कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझाएं, बहुत डिटेल में समझाएं, ताकि कम से कम चीज़ें याद करनी पड़े, बट कुछ चीज़ें डेफिनेटली याद रखनी होती है एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड। बट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ और केमिस्ट्री की शुरुआत करूँ तो एनसीईआरटी आई डिड नॉट रिकमेंड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स में हमने सोचा कि सर सिंगेज एनसीईआरटी से एक अच्छी बुक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, ये मैं मतलब पब्लिकली कह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियन वैरी कर सकते हैं एंड वी आर ओपन फॉर आर्ग्यूमेंट। सेकेंड ओपिनियन मेरा ये था कि अगर मैं फिजिक्स में बात कर रहा था तो मैं कह रहा था एनसीईआरटी डेफिनेटली नहीं संदेह एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एचसी वर्मा या हमारी जो हैलिडे रसनिक वाली जो वॉकर वाली बुक है, आप इन्हें भी रेफर कर सकते हो थ्योरी के लिए, और बेहतर और अच्छी बुक्स है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी आप इस बात को ऐसा समझेंगे तो इस बात को कहने का एक मोटिव था, मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी हटा के सिंगेज या ये वाली बुक रखी है एचसी वर्मा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सर उनसे तैयारी करने पे ही बेस अच्छा बन जाएगा। तो आप एनसीईआरटी पे और नीचे गिर के मत उठो, आप वहीं से उठो ना, आप वहीं से अपना क्रिएट करो, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, मतलब सिंगेज अपने आप में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट बुक है, सेम इज ट्रू फॉर एचसी वर्मा एज वेल। बट जब बात केमिस्ट्री की आएगी ना, मतलब एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, मैं एडवांस तक की तो बात कर ही नहीं रहा, जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और मैथ्स की जब तक मैं बात कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिजिक्स और मैथ्स की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी एक बहुत ही हेल्पफुल बुक नहीं है। मतलब डेफिनेटली वो एक प्रिस्क्रिप्शन है कि सर ये सिलेबस है, ये पैटर्न है, और यहाँ से जेई मेंस में बातें पूछी जाएंगी। जेई एडवांस डेफिनेटली और टफ एग्जाम है जहाँ पर चीज़ें और गहराई में पूछी जाएंगी, और डेप्थ में सवाल बनेंगे, और कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, और कुछ कंसेप्ट्स या टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, ये जेई एडवांस की बात है। लेकिन जेई मेंस और एडवांस जब भी आप बात करेंगे तो एनसीईआरटी मैथ्स और फिजिक्स में तो बहुत हेल्प नहीं करेगा, ये मेरा पर्सनल, बहुत हेल्प मतलब वो बेस है, वो पता होना चाहिए, जो आप सिंगेज या एचसी वर्मा से भी कर सकते हो। बट मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी से क्यों उठ रहे हो, आप एचसी वर्मा सिंगेज से उठ जाओ ना, फिजिक्स और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी मैथ्स और फिजिक्स में आपका हार्डली मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज कवर नहीं कर पाएगा अगर आप सच में जेई मेंस या एडवांस निकलना चाह रहे हो। 8 से 10% मैथ्स का वेटेज कैरी कर लेता है एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी से आप 8 या 10% क्वेश्चन ही कर पाओगे मैथ्स में, और फिजिक्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट 20-22% से ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ये भी बस एक नॉर्मल सा एक अप्रॉक्सीमेटेड एस्टिमेट मैं दे रहा हूँ, है ना, एग्जैक्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट इतना ही हेल्प करेगा एनसीईआरटी। लेकिन एक अमेजिंग सी बात मैं बताता हूँ, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ ना, और चूंकि ये थ्योरी पर बेस्ड एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपका 60% क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, सिर्फ एनसीईआरटी। तो अगर कोई एनसीईआरटी की बात कर रहा है ना केमिस्ट्री के लिए, तो मैं बिना मतलब डाउट के आंख मूंद के कहूँगा कि गो फॉर एनसीईआरटी एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड, क्योंकि केमिस्ट्री का एनसीईआरटी जो सिलेबस कंप्लीट करता है
बिलीव मी 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी पढ़ लेने से ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने केमिस्ट्री की बात की है तो केमिस्ट्री के लिए सच में एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम एचसी वर्मा या सिंगेज की बात कर रहे थे, किसमें स्टूडेंट्स फिजिक्स और मैथ्स में वो काम यहाँ पर एनसीईआरटी कर देते हैं। तो एनसीईआरटी से आप शुरुआत कर सकते हैं जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है। मतलब जो बेस है, जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वही सेम एक्सटेंड होंगे। ऑब्वियसली बात 60% पे आके नहीं रुकती ना। आपको ये सोच रहा है कि सर 60% हो गया मतलब सिलेक्शन हो गया, नहीं सर, बात तो बहुत आगे जाने वाली है। बात तो गहराइयों की है ना, बात तो डेप्थ की है। ये तो सुपरफिशियल नॉलेज हुआ ना जो आएगा। अब जब चीज़ों की डेप्थ में जाना है तो ऑब्वियसली आपको अभिषेक सर, आशीष सर और मैं एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। और जब जाना है तो और डेफिनेटली और क्वेश्चंस करने होंगे और कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। मतलब सतही तौर पर तो चीज़ें नहीं करनी होंगी ना, उनकी डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। और जब डेप्थ में जाने की बात आ रही है तो एनसीईआरटी ऑब्वियसली फाउंडेशन है आपका, जैसा एचसी वर्मा या सिंगेज थे फिजिक्स और मैथ्स के लिए रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली आई वुड से 50 से 60% जेई मेंस की बात करो, एडवांस की नहीं, 50% क्वेश्चंस या 50% सिलेबस तो ऑब्वियसली पूरा ही, लेकिन अगर मैं उसके क्वेश्चंस की बात करूं जो जेई मेंस में आते हैं तो 50% क्वेश्चंस डेफिनेटली आप एनसीईआरटी पढ़कर कर सकते हो। एनसीईआरटी इतनी शानदार बुक है अगर केमिस्ट्री की बात करें तो। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो मैं एनसीईआरटी की कीमत नहीं घटा रहा हूँ, कम से कम जब तक केमिस्ट्री की बात है। आप केमिस्ट्री की शुरुआत करना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। शुरुआत एनसीईआरटी से करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको ऑलरेडी अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं। तो वही बात तेजा वो अभिषेक सर के लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी की बुक खोलो, ऑलरेडी आप नोट्स अपने रिवाइज करो। मैं तो स्ट्रांगली वही रिकमेंड करूँगा, बट फिर भी अगर आपको मन में तसल्ली चाहिए कि नहीं सर हम देखना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ाया जा रहा है वो सही है नहीं, देख लो, है ना। आप एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, आपको उल्टा अभिषेक सर के लेक्चर में, आशीष सर के मेरे लेक्चर में उल्टा उससे काफ़ी ज़्यादा ही दिखने वाला है कि सर ये तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, और इतने सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स रखे गए हैं, इतने सारे डीपीपीज, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज में क्वेश्चन रखे गए हैं कि उसके वे बियॉन्ड है और सेलेक्टेड है स्टूडेंट्स। ये बात हम कर चुके हैं, राइट। तो शुरुआत करिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक से। अगर आप सिर्फ खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करिए, सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, सारे बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। जैसी सब चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बेस क्रिएट करना है तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, जैसे फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा और मैथ्स के लिए सिंगेज। एनसीईआरटी के दोनों पार्ट, 11th एंड 12th के दोनों पार्ट्स, एग्जाम्पलर भी कर सकते हो आप, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है। तो एनसीईआरटी की थ्योरी बुक्स और एग्जाम्पलर अगर ये सच में अच्छे से किया है तो जेई मेंस में एक अच्छा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस, लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ, अगर मतलब बात वही है ना स्टूडेंट्स, मैं ऐसा कह दे रहा हूँ कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा, आप पढ़ेंगे अच्छे से तो होगा। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, सच में अच्छे से पढ़ना है, आत्मसात करना है, ग्रहण करना है, उन्हें सीखना है, उन बातों को याद रखना है। जब सच में अच्छे से करा होगा तो होगा, क्यों नहीं होगा। तो बात वही है स्टूडेंट्स, अच्छे से करना, सिर्फ करना नहीं है, अच्छे से करना है। तो अगर सच में एनसीईआरटी, थ्योरी बुक्स, एग्जाम्पलर 11th एंड 12th की दोनों अच्छे से की हैं तो डेफिनेटली केमिस्ट्री कहीं नहीं गया। 40, 50, 60%, मतलब एक बैलेंस भी करूँ तो 40 से 60% के बीच के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर पाएंगे सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पर केमिस्ट्री में। और जैसा मैं समझा रहा हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स में क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब वक्त भी कम लेगा सॉल्व होने में, लेकिन स्कोर भी बढ़वाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ही आप इसके करे होगे। तो अगर आपको अपना परसेंटाइल बढ़ाना है ना, अगर आपको अपनी रैंक ऑप्टिमाइज करनी है जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम में, तो पता है वो कौन सा सब्जेक्ट करवाएगा, वो है केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री इजी है, मतलब मुझे तो नहीं लगा था पर्सनली, बट सच में रियलिटी में केमिस्ट्री इजी है। और जब आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं जैसे अभिषेक सर, तो केमिस्ट्री इजी है, केमिस्ट्री होना तय है और केमिस्ट्री समझ आना तय है ना। कभी कभी ऑब्वियसली फ्लॉ होता है, कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छा गाइडेंस, कोई अच्छा टीचर ना मिले, बट अब जब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी डिटेल्ड तैयारी लेकर आ रहा है, जहाँ हम हर चीज़ की तैयारी इंश्योर कर रहे हैं, तो बेशक केमिस्ट्री भी ईजी है। और केमिस्ट्री रादर सबसे इजी है। अगर आप मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन लो ना, मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं तो इसलिए कहूँगा मैथ्स इजी है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन लेंगे ना तो हमेशा कहेंगे कि केमिस्ट्री सबसे इजी है। मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग के एग्जाम है जहाँ मैथ्स और फिजिक्स में एम्फेसिस ज़्यादा है, तो केमिस्ट्री इजी ही आएगी कंपैरेटिवली। इजी या टफ क्या होता है, वो तो कंपैरिजन होता है ना, बहुत सब्जेक्टिव से टर्म है। तो सर मैथ्स और फिजिक्स को जहाँ देखोगे ना तो उसके लेवल में केमिस्ट्री आईआईटी जेईई की तो ईजी है। तो जब आप आईआईटी जेईई मेंस और मतलब इजी मतलब वो कंपैरेटिव है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इजी है, वो इजी है मैथ्स और फिजिक्स के कंपैरिजन में। तो पहली बात तो क्वेश्चंस बहुत सारे आप सॉल्व कर पाओगे, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और कम समय में होगा, तो जो वो वक्त बचेगा वो आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे मैथ्स और फिजिक्स में, है ना। तो सबसे सिंपल सी, सबसे बेसिक सी बात, केमिस्ट्री की तैयारी के लिए सबसे अच्छी बुक जो शुरुआत आप करेंगे वो होगी एनसीईआरटी, और इससे एक अच्छा चंक ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे अपनी जेईई मेंस की एग्जाम में।
आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है। और फिर इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ना शुरू करूँ तो फिर आती है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स, जैसे हमने वहाँ डिस्कस की थी कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स जो मैं कहूँगा कि हाँ ये तो पढ़ ही लो, उन बुक्स के नाम है बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, श्री बालाजी, नरेंद्र अवस्थी जी इसके ऑथर हैं, इसके राइटर हैं। इनकी बुक्स का टाइटल है प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है। और इसी तरीके से अलग अलग बुक्स हैं ना, सेम उसी बुक का स्क्रीनशॉट है। आई वुड गो फिर दिस क्वेश्चन, और इसमें डेफिनेटली आपको एक और चीज़ वो दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। तो ये एक एड ऑन पैकेज है जो इसमें ऑब्वियसली बुक्स के साथ वो वैरी होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, ये जो भी एड ऑन्स या पैकेजेस हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई वुड रिकमेंड नरेंद्र अवस्थी जी की बालाजी पब्लिकेशन की बुक। नॉट जस्ट दैट, बालाजी पब्लिकेशन की बुक्स जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती हैं, और आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए केमिस्ट्री के लिए इसके अलावा भी, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा दूसरे भी आपके पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या जो भी सारे हिस्से हैं, इनको भी आप बालाजी पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत अगर आप एनसीईआरटी से कर रहे हैं, जो आपकी जेईई मेंस का एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, जैसा हमने सिंगेज या एचसी वर्मा के बारे में बात की, तो उसी तरीके से ये जो एनसीईआरटी के बाद जो आप अगला लेवल बढ़ाना चाहेंगे, आप इंश्योर करना चाहेंगे एक थरो कि कोई भी कसर बाकी ना रहे सर, तो जेईई मेंस को पूरा छूना है, पूरा टच करना है, हर क्वेश्चन को छूना है, हर कंसेप्ट को कवर करना है, कुछ भी छोड़ कर नहीं जाएंगे। और ये बात तो तय है ना स्टूडेंट्स, इस एजम्पशन पे काम मत करिए। आप हमेशा ऐसा मत सोचा करो, मतलब बहुत सारी बातें फैलाई या सुनाई या कही जाती हैं कि सर एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं और बात बन जाएगी। जेईई मेंस और एडवांसेस एग्जाम है ही नहीं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें। यहाँ सब जरूरी है भाई साहब, यहाँ सब इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई कहे भी ना किसी दिन कि सर लॉगरिथम या क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े तो बात बन जाएगी क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज तो नहीं पढ़े तो बात बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। आप समझो, आप अगर इंटीग्रेशन भी पढ़ के जा रहे हो तो इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं लॉगरिथम या ट्रिगो यूज हो रहा होगा, या क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कंसेप्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली पूछेगा। अगर आईआईटी जे ने कोई पैटर्न, कोई सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया है ना, तो वो आपको सब पढ़ना है, बात खत्म। दे विल इंश्योर कि वो हर चीज़ पूछ लें किसी ना किसी तरीके से। और एक क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पर बेस नहीं होता है, बात कैसे आपको समझाई जाए। उस एक क्वेश्चन में 5 से 6 अलग अलग कंसेप्ट मर्ज हो रहे होते हैं, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उन 5-6 कंसेप्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। मान लो आपने इंपॉर्टेंट के चक्कर में लेट्स से 4 कंसेप्ट तो पढ़े पर 5वां नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना। हो सकता है आप सेकंड लास्ट स्टेप पे आके अटक जाओ, क्योंकि वो 5वां कंसेप्ट ही आपको नहीं होने दे रहा, और आपको कितना रिग्रेट होगा कि ये सब कुछ किया, अगर वो कंसेप्ट पता होता तो यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता। तो इस बात की इंपॉर्टेंस प्लीज समझिए, आप सब पढ़िए, आप सारे चैप्टर्स पढ़िए, आप सारे टॉपिक्स पढ़िए। ऐसे मत जाना स्टूडेंट सोच के एग्जाम में कभी भी, ये तो हम एग्जाम के बाद, एग्जाम के वक्त भी बातें करेंगे, बट बस ऐसे ही कह दे रहा हूँ कि ऐसा मत सोचना कि सर ये तो टफ टॉपिक ही है, मुझसे नहीं बनता है, इसको पढ़ के भी क्या करूँगा जब बनता ही नहीं है। अरे आप बात समझो, अगर वो टॉपिक ही टफ है ना, तो उससे क्वेश्चन आसान आएगा या आ सकता है। टफ टॉपिक से टफ क्वेश्चन ही क्यों आएंगे? तो आप बात तो समझो, आप सब पढ़ के तो जाओ, आप सब अच्छे से करके तो जाओ, हो सकता है उस टफ टॉपिक से आसान क्वेश्चन आ जाए। और जनरली ऐसा हो जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो टफ टॉपिक से अगर आसान क्वेश्चन आ गया तो आपको रिग्रेट होगा ना कि तो इतना घटिया क्वेश्चन था, अगर जरा सा कंसेप्ट ही पता होता तो मैं इस क्वेश्चन को करके आ जाता। तो प्लीज़ सब चीज़ें पढ़िए, मतलब पढ़ना ही है हमें, पढ़िए, मतलब सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये करना ही है हमें। दिस इज मस्ट, वी आर ऑब्लाइज्ड टू डू इट, वी आर ऑट टू डू दिस। हमें कर कर ही जाना है, हर टॉपिक, हर चैप्टर का हर चीज़ थरोली, कॉम्प्रहेंसिवली, और तभी बात बनेगी साहब, तभी जाकर चीज़ें निकलेंगी, है ना। सब कुछ करना पड़ेगा। ये बातें मत फैलाइए कहीं भी कि सर इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं, कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें कर लेते हैं, काम की चीज़ें कर लेते हैं, इसका तो वेटेज कम है। ये बहुत गंदी फिलॉसफी है कि सर इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, इस चैप्टर का परसेंटेज कम है। उस चैप्टर का परसेंटेज कम या ज़्यादा से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उस चैप्टर पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस विजिबल नहीं होंगे, बट उस पर यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स किसी और क्वेश्चन में यूज़ हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। और अगर आपको पता होगा तब तो आप सोच पाओगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के अगर 4 से 5 तरीके आपके दिमाग में हैं तो क्यों ना हो, क्या गलत है उसमें। और यही तो बात है, ऑप्टिमाइजेशन करना सीखना होगा ना। मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके जब दिमाग में होंगे तो हम वो सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे इफिशिएंट, मतलब टाइम सेविंग तरीका ढूंढेंगे ना कि हाँ सर ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा होने में बुराई क्या है? और ऐसा होगा, आप एक क्वेश्चन को किसी एक तरीके से ट्राई करोगे बट आगे जाकर रियलाइज होगा कि नहीं इसमें ये वाली गड़बड़ है, इससे बात नहीं बनेगी, तो ये वाली मेथड अप्लाई करते हैं। तो ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है। और ये आइडियाज़, ये इतने सारे आइडियाज़ कब आएंगे? जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जब बहुत सारा इनपुट होगा, तभी तो आप प्रोसेस करके अलग अलग तरीके बना पाएंगे, तभी तो आप हल निकाल पाएंगे, सोल्यूशंस के बारे में सोच पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो पढ़ना तो सब पड़ेगा, कुछ छोड़ नहीं सकते।
है ना। वापस आते हैं काम की बात पे, तो बालाजी की जो ये बुक है, श्री बालाजी पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक्स है। आप फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए भी रेफर कर सकते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ अगर कुछ चीज़ें देखें, ऑर्गेनिक के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड बुक्स इज सीधी सी बुक है स्टूडेंट्स, साइबल कांति भट्टाचार्य जी, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है। जैसा अभी तक हमने देखा, मैस्ट्रो यानी विले पब्लिकेशन की बुक हमने फिजिक्स में देखी, हमने अरियंत की बुक्स देखी, हमने टाटा मैग्रॉ हिल की बुक्स देखी, असित दास गुप्ता की बुक्स मैथ्स में देखी। सिमिलरली केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए एक सीधी बुक रेकमेंड करूँ, स्ट्रिक्ट मतलब क्लियर टू द पॉइंट अगर एक बुक है, अगेन आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, ये वैरी कर सकते हैं, बट दिस इज माय सजेशन कि अगर आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक्स के लिए जाना चाहते हैं, तो अगेन आपको लग सकता है कि सर मेरे लिए बुक है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आज का लेक्चर थोड़ा सब्जेक्टिव है, वैरी कर सकता है। किसी की ऑर्गेनिक बहुत ही वीक है तो उसको बिल्कुल बेसिक से आना पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी से उठा लो, है ना। फिर अगर आप चाहें तो आप ऑर्गेनिक की ये बुक उठाइए, बुक बहुत शानदार सी बुक है, और इससे आपके ऑर्गेनिक के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक के बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज़ पर आऊँ, तो इनऑर्गेनिक के लिए, आई होप आई नीड नॉट टेल यू द नेम, जेडी ली कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक के लिए सुदर्शन गुहा जी की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार सी बुक है। अगेन मैस्ट्रो विले ब्रांड, विले का जो ये ब्रांड है, बहुत शानदार सी बुक है। जैसे ऑर्गेनिक के लिए हमने पियर्सन पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड की, मैं जेडी ली की जो ये बुक है मैस्ट्रो पब्लिकेशन की, जिसे सुदर्शन गुहा जी ने एडिशन में लिखा है या करा है या राइट किया है, ऑथर किया है, इनकी ये जो बुक है ये इनऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी है। जैसे हमने 3 चीज़ें डिस्कस की स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बालाजी की बुक उठा सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सॉर्टेड सी बुक है, ऑर्गेनाइज्ड बुक है, टू द पॉइंट बुक है। और ये आप तब करेंगे जब आप फाइनली जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी से अच्छी तैयारी कर चुके हो। सीधे इन बुक्स पे आना इज नॉट एडवाइज्ड, है ना। देख लो एक बार, अगर समझ लो कि अगर पहले आपकी थ्योरी ठीक है, नहीं जो ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स इंश्योर कर रहा है, तो अगर आप सच में लेक्चर्स अटेंड कर ले रहे हो अच्छे से, सब कुछ कर ले रहे हो, तो डेफिनेटली इन बुक्स पे आओ। बट आप अगर थ्योरी अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सीधे इन बुक्स पे जंप ना करना है, बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो फिजिकल के लिए अगर बालाजी हैं, तो ऑर्गेनिक के लिए हमारे पियर्सन की बुक, और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो जेडी ली इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स विच यू ऑल कैन रेफर, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन, बहुत अच्छी बुक है, आरसी मुखर्जी की बुक है, बहुत शानदार सी बुक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बुक्स जो अभिषेक सर ने पर्सनली एडिशनली रिकमेंड की कि सर ये बुक्स तो डेफिनेटली रखिए, बट एक एक्स्ट्रा बुक, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैं भी कह दे रहा हूँ। तो दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स जो अभिषेक सर ने पर्सनली रखवाई है, कहकर कि सर ये बुक जरूर बच्चों को रिकमेंड करिएगा कि ये बुक भी स्टूडेंट्स यूज़ करें। आरसी मुखर्जी की ये बुक है, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन। तो केमिकल कैलकुलेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड ये जो बुक है, इंट्रोडक्शन टू द मोल कंसेप्ट, ये तो बस एक बुक है ना, मतलब ये टाइटल पे मत जाएगा, मेरा कंसर्न है आप ऑथर को देखें। तो आरसी मुखर्जी की ये बुक है, आप ये बुक भी उठा सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री की डेवलप करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट वन मोर बुक अभिषेक सर हैज़ रिकमेंडेड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, मतलब उनके हिसाब से ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को रिकमेंड किया है कि सर ये बच्चों को हिदायत ज़रूर दीजिएगा कि ये जो पीबी डॉक्टर पी बहादुर की जो बुक है, इसे प्लीज़ स्टूडेंट्स पढ़ें और इसको भी अच्छे से पढ़ें। इस बुक के लिए सीधी बुक है। अगेन दिस इज नॉट जस्ट फिजिकल केमिस्ट्री की बुक, अगेन पी बहादुर जी की जो तीनों बुक्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो भी मौजूद हैं बुक्स, इन बुक्स को भी आप पढ़िए। ये अभिषेक सर ने क्लियरली रिकमेंड किया है कि बहादुर, जो डॉक्टर पी बहादुर की बुक है, जीआरबी पब्लिकेशन, ये जो होता है जीआरबी की ऑब्वियसली फिजिक्स और मैथ्स में भी आती है, बट आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आप सिर्फ इसे केमिस्ट्री के लिए रेफर करें और इस बुक को भी अच्छे से पढ़ें। सो दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री की बुक, बट हालांकि आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या कुछ और भी कंसेप्ट अगर पढ़ना चाहें तो पी बहादुर जी की जो बुक है, जो जीआरबी पब्लिकेशन की है, आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, जेईई मेंस और एडवांस की बुक है, एक पूरा आपका सेंस डेवलप करवाएगी ये बुक, बहुत अच्छे से डिटेल में लेके जाएगी। सो अगर मैं केमिस्ट्री फाइनली रिवाइज करवाऊँ चीज़ें स्टूडेंट्स, तो हमने 3 चीज़ें देखी बहुत ज़रूरी। हमने शुरुआत की एनसीईआरटी से, जो बहुत ज़रूरी बुक है, जिससे आप ओवरऑल 50 से 60% सिलेबस कवर कर सकते हो, क्वेश्चंस एक्चुअली अटेम्प्ट कर सकते हो जेईई मेंस के। और अगर जेईई एडवांस लेवल तक अगर शुरुआत करनी है तो फिर आप शुरू करिए बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारा पियर्सन, और जेडी ली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थोड़ा अगर आगे बढ़े तो दिस इज आरसी मुखर्जी, जिनकी बुक्स, या डॉक्टर पी बहादुर, इनकी भी किताबें आप यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, मोस्ट रिनाउंड बुक्स, मोस्ट यूज बुक्स, और सच में ये बुक्स बहुत काम की और बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन किताबों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी किताबें अभिषेक सर ने पर्सनली मेरे साथ बैठकर मुझे रिकमेंड की हैं कि सर ये सारी किताबें ज़रूर रिकमेंड करिए। ऑल्दो अगेन, जैसे हम शुरुआत से डिस्कस करें स्टूडेंट्स कि किताबें बहुत सारी हैं, बट फाइनली अगर उनको कंप्रेस किया जाए, फाइनली कुछ निचोड़ के निकाला जाए, तो कहने को इन किताबों से तो आप डेफिनेटली इस ऑर्डर में, इस मैनर में पढ़िए। चलिए, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। सिंपल सी बात, आसान सी बात, साधारण सी बात कि क्या आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो मॉड्यूल है, ये एक 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हमारा जो IIT JEE नीट चैनल है, इसका भी एक यूट्यूब चैनल आपके सामने मौजूद है।
यही की सारी चीज़ें जो भी हम लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें www.magnetbrains.com पर भी मौजूद है। हम हमेशा से रिकमेंड करते हैं कि आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं ऑफ कोर्स, बट आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर विजिट करिए, वहाँ पे प्रॉपरली चीज़ें अरेंज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको चैप्टर्स, टॉपिक्स, लेक्चर्स, उनकी DPPs, PDF सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलेगा। बहुत ईजिली आपको चीज़ें एक्सेसिबल होंगी, बहुत हैंडी है उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करना इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब पर भी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ भी आप चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप ये लेक्चर्स, ये वीडियोज़, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प कर रही हैं, आपके बहुत काम आ रही हैं और इनको सच में आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़रूर इन वीडियोज़ को लाइक करिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड, एंड सेम मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ हम भी आपके लिए ऐसे ही सारे लेक्चर्स लाते रहें। अलॉन्ग विद दैट इन चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट को अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि कोई भी नई चीज़ आती है, कुछ भी अपडेट आता है, जैसे ये एक वीडियो आ रहा है, तो आप अपडेटेड रहेंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जो भी नई एक्टिविटी होगी आपको हमेशा पता रहेंगी। एंड द वन ऑफ द अगेन मोस्ट क्रूशियल थिंग इज़ कि चूंकि ये 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, देयर इज़ नो कॉस्ट, देयर इज़ नो सब्सक्रिप्शन, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हमेशा ये फ्री है, फ्री ही रहेगा। तो इस चीज़ को अवेल करिए, इस चीज़ को रियलाइज़ करिए। इस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ को अवेल कर पाएँ। तो अगर आपको लगता है आपके काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं या लोग हैं जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है, या कोई भी अगर आपके किथन किन्स हैं, तो प्लीज़ उनसे भी शेयर करिए ताकि वो भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।